Hello and welcome everyone. Everyone, it's Aziza from B Store. We will be having Mr. Imran soon. He'll be joining us, and Hamza is also here from B Store. If you have any question, you can mention in Q&A, and we will take one by one all the questions and we'll answer it. हमजा आप क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करें. ठीक है, मैं लेता हूँ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन आंसर में टाइप कर सकते हैं ताकि हमें इजीली पता हो कि आपके क्या क्या क्वेश्चन और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस लेंगे आज. आप हैंड भी रेस कर सकते हैं. आप हैंड रेस कर दें तो हम उसमें भी देख सकते हैं कि कौन जो है वो क्वेश्चंस हैं तो और क्वेश्चंस करना चाह रहा है. हमजा टेक लवर को आप जो है देख लें. आई थिंक इनका कोई क्वेश्चन है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं टेक लवर? मैंने आपको जो है वो अनम्यूट किया। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। सर कैटेगरी में एग्रीकल्चर नहीं शो हो रहा है सर। जी, हमने जो है वो अभी कैटेगरी जो है वो एग्रीकल्चर की भी कैटेगरी ऐड कर रहे हैं। सून जो है वो आपको एग्रीकल्चर की भी जो है वो कैटेगरी जो है वो शो होगी। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड, आप जो है यहाँ पे हमारे सपोर्ट के नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मेल भी जो है वो हमें कर सकते हैं sports@bstore.net। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, ये शुभम गौतम को इनको अनम्यूट करें. इनका भी क्वेश्चन है. और जो भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कौशिक या जो भी है, आप काइंडली क्वेश्चन अपना आप पहले टाइप कर दें, फिर हम एक एक करके आपको जो है वो लेंगे. शुभम गौतम, आपको मैंने अनम्यूट किया। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अवेलेबल नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हेलो जी सर, हेलो आपकी सर। आवाज आ रही है। क्वेश्चन है आपका, बताइए. मैम ये आईडी कैसे लगाएं इसमें? आईडी क्या मतलब, आपका सेलर अकाउंट बना हुआ है? हाँ, बी बी स्टोर में अकाउंट बनाना है, इसमें आईडी। आपके पास आपकी आईडी और पासवर्ड और प्राइवेट की है? जी सर। किस मार्केट में आपने अकाउंट बनाया? इसमें बी लब में बनाया था सर। इंडिया में बनाया, पाकिस्तान में बनाया? इंडिया इंडिया। नहीं, बी स्टोर के ऊपर बनाया आपने, बी लब नहीं, बी स्टोर के ऊपर। हाँ, बी स्टोर के ऊपर बनाया सर। उसमें बिजनेस नेम डालना है क्या? क्या डालना है इसमें? बिजनेस नेम क्या डालना है आपने? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या डालना है उसमें। बिजनेस नेम और दो तीन ऑप्शन बता रहे हैं सर उसमें। अगर तो आपने अकाउंट साइन अप किया तो वो ड्यूरिंग अकाउंट साइन अप ही जो है वो आपसे बिजनेस नेम जो है वो मांगता है। जी तो सर। आपने अकाउंट साइन अप नहीं किया। आप जो है वो seller.bstore.net पे जाके जी अकाउंट जो है वो साइन अप करें। वहाँ पे आपका अपना नेम जो है वो, फिर कंपनी का या बिजनेस नेम जो भी है वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन जो भी डिटेल्स जो है वो रिक्वायर्ड है वहाँ पे ऐड करके आप अपना सेलर अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। हसनैन रजा, आपको मैंने अनम्यूट किया। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।
प्यार सिंह जी, आपको जो है वो मैंने अनम्यूट किया है, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जिसका क्वेश्चन है वही एड्रेस करे सर, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं सबके जो हैंड है वो लॉक कर रहा हूँ, जिसका सिर्फ क्वेश्चन है वही हैंड रेज करे काइंडली। सुल्तान अंसारी, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, हमने ईमेल, हमारी आईडी बन गई है पूरी। हमें ऐप के अंदर उसमें चालू कैसे करनी है? वेबसाइट पे हम जाकर कर लिया था, हमारी पूरी बन गई थी। तो उसमें हमने ईमेल डालनी पड़ेगी, क्या डालना पड़ेगा उसमें? आपने क्या किया है, आपने सेलर अकाउंट बनाया है या बायर अकाउंट बनाया है? आपने जी, क्या किया? हमने सेलर अकाउंट बनाया है सर। कहाँ पे जाके बनाया है आपने? अपने हमने सेलर डॉट, और क्या नाम है इसका, बी स्टोर स्टोर। डॉट जी। जी जी जी, बना दिया पूरा। बन गया हमारा, मतलब वेरिफिकेशन भी हो गई और 24 घंटे के बाद अच्छा अप्रूव भी हो गया। हमारा अकाउंट पूरा हो गया, अप्रूव भी हो चुका है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो उसे अगर अभी अभी उसमें आएगा या नहीं आएगा इसमें ऐप के अंदर? हाँ, बस अभी आप वेट करें, अभी आपको जो है वो प्रोडक्ट उसमें कैसे ऐड करनी है वो आपको यहाँ पे मीटिंग में बताते हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा, फिर आपको पता लग जाएगा प्रोडक्ट जो है वो आपने अपने कैसे ऐड करनी है इसमें। अच्छा अच्छा। और सर, मैं पूछ रहा था, जैसे कि हमारी मतलब दुकान है मटेरियल की, उसमें एक एक चीज 700 800 रुपए की होती है। लगे बंदी दुकान है, अगर हम उसे बी स्टोर के जरिए बेचते हैं और हाथों हाथ बेचते हैं, तो सर जैसे कि बंदा हमारा माल चला जाएगा, उसके बाद इनकम मिलेगी तो हाँ कंपनी से जी। हमें मिलेगी। हमारे पैसे जो मिलेंगे 7 दिन के बाद जो मिलेंगे उसी दिन से मिलेंगे, जिस टाइम हम उसे दे देंगे। हाँ, आपको जो है वो 7 डेज के बाद जो है वो पेमेंट रिलीज होगी। कंपनीज पे तो सर वर्किंग ये, कर आपको जो स्टोर कलेक्शन पे जो है वो पेमेंट जो है वो जल्दी रिलीज कर दें, पर फॉर नाउ जो है वो आपको जितने भी ई कॉमर्स स्टोर हैं वो 7 डेज में पेमेंट रिलीज करते हैं, तो आपको जो है वो 7 विद इन 7 डेज जो है वो पेमेंट रिलीज होगी। सर ये तो वो करेगा ना, मतलब जिसको हम बेच रहे हैं वो ऑप्शन होगा, क्या होगा उसमें? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, जो बंदे ने ले हाँ लिया जी, हमसे, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपके लिए ना वहाँ पे स्टोर कलेक्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अपना स्टोर अच्छा। कलेक्शन का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर देंगे, फिर उसमें जो जो हम्म प्रोडक्ट्स होंगी आपको सिर्फ वही शो होंगी। जो भी कस्टमर होगा, जो बायर होगा, वो वहाँ पे जाके हम्म। स्टोर कलेक्शन वाली प्रोडक्ट्स देखेगा। एक जो सर स्टोर पे वैसे स्टोर पे होंगी वो प्रोडक्ट्स अलग होंगी, उसके ऊपर स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट्स जो है वो अलग होंगी, तो वहाँ पे सिर्फ स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट्स ही शो हो रही होंगी। होस्ट हैज डिसेबल्ड माय वीडियो, चलो कोई बात नहीं। हेलो तो वो जो जी जो हमजा, जी। हमजा आप ऐसे करें कि अभी आप स्टार्ट कर दें जो क्रिएशन ऑफ अकाउंट है और ये सारा, उसके बाद एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, फिर मैं खुद भी आ जाऊंगा इसमें। अभी आप स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन आंसर सेशन हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है सुल्तान, आपको जो है वो समझ आ गई सारी? सर, जैसे कि हमारी जो हम अपना सामान जो उस पे मतलब प्ले स्टोर बी स्टोर पर डाल देंगे, ठीक है। जी। एक्टिव हो गया हमारा सामान, ठीक है। हाँ और वो हमारे पास रखा है, और हमारा बंदा हमारी दुकान पर बिकता है वो, जैसे 700 रुपए का, हम उसे अगर 15% डिस्काउंट पर देंगे तो वो 600 कुछ रुपए का बैठ रहा है। जी। तो जैसे कि हमने उसे दे दिया, तो ये वो जो उसके पास जब पहुंच गया कंपनी को, हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि उसके पास माल पहुंच गया हमारा? हाथों हाथ ही हो जाएगा या कुछ ओटीपी वगैरह आएगा सर? वो आपको पेमेंट करेगा ना, वो आपको बीएफआईसी के थ्रू बी स्टोर से पेमेंट करेगा, तो वो आपके अकाउंट में ठीक जो है है वो शो हो जाएगी पेमेंट, कि आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट आ गई, इस बंदे ने जो है वो आपकी पेमेंट की है। मैं भी आपको सेलर पैनल जो है वो खोल कर दिखाता हूँ, उसमें पता लगेगा आपको ऑर्डर्स आए हैं, किस बंदे ने क्या ऑर्डर किया उस पर। ठीक है, सर। तो ऑर्डर, आपने जो है सर ऊपर से देख। सर मेरी बात सुनिए, ऑर्डर आ गए, ठीक है। हमारा जी हमारा जो ऑर्डर, जो हमने उसने ऑर्डर दिया हमें, हमारा चीज उसके पास जी पहुंच गई। जी। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आज उसके पास ये चीज पहुंच गई? ये आपने पूरा ऊपर से चाह रहा वहां हूँ। पे डिलीवर कर देना है, डिलीवर का ऑप्शन है, आपने वहां पे डिलीवर पे कर देना है, कंपनी को पता लग जाएगा आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दी।
अच्छा अच्छा, और एक ऑप्शन उसके पास भी होगा कि हमारे पास आ गया। उसने जब ऑर्डर कर दिया ना, तो उसके आपने यहाँ से हम्म। डिलीवर कर देना, उसके पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी आपके एंड से, शो हो जाएगा कि हमें जो है वो आपने प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर दिया। मैं अभी आपको ये सारी चीजें जो है वो अभी मैं दोबारा जो है वो साइन अप करके दिखाता हूँ, और सारे जो है वो ऑप्शन जो जो भी हैं वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। सर ये ठीक है। दिखा दीजिए, मतलब जैसे सेलर, मतलब बंदा हमसे खरीदने के बाद कैसे दिखेगा, कंपनी के पास मैसेज कैसे पहुंचेगा, ये पूछना चाह रहे हैं बस। जी जी, ये हमारी बायर साइड जैसी लाइव होती है, मैं फिर आपको दिखाता हूँ ये चीज। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो अभी भी अकाउंट साइन अप कैसे करना है, उनमें जो है वो दिक्कत आ रही है। तो अभी जो है मैं दोबारा से जो है वो आपको क्विकली जो है वो अकाउंट कैसे साइन अप करना है, हमने जो है वो डिटेल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या पुट करनी है, कहाँ से जो है वो हमने कौन से लिंक पे जाके साइन अप करना है, सारी डिटेल जो है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जिन लोगों को जो है वो समझ नहीं आ रही है, कोई भी जो है वो क्वेश्चन हो, तो आप ये सेशन के बाद में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है वो Q&A में जो है वो आप ना वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। अजीजा काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी हमजा सर, स्क्रीन शो हो रही स्क्रीन है शेयर हो आपकी। रही है। जी जी शो हो रही है। ठीक। सबसे पहले जो है वो हम seller.bstore.net पे जाएंगे। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो जाना चाह रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है वो नीचे लिंक दिया गया है कि ज्वाइन एज अ सेलर, तो आप वहां से भी जो है जाके इसी जो है वो लिंक पे जा सकते हैं। बाकी जो है वो आप अपनी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे जाएंगे, seller.bstore.net पे आपने जाना है। जो लोग सेल करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे seller.bstore.net में जाएंगे, वहां पे जो है जाके क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि आप जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे जो है वो जाएंगे, तो यहाँ पे देखा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो आपने यहाँ पे देखना है, स्टार्ट सेलिंग की तरफ जाना है। नीचे आपको जो है कंप्लीट गाइड दी हुई है, थोड़ा उसके बारे में बताया भी गया है कि आपने रजिस्टर किस तरह करना है, इसके बारे में भी गाइड किया गया है, बी स्टोर क्या है, प्रोडक्ट आपने कैसे लिस्ट करनी है, आपने अपना हमजा जो है किसी सॉरी का टू इंटरप्ट, ये मेंशन कर दें कि ये सारे वीडियोस हैं, ये जो है ना, ये सारी वीडियोस हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी और आप जाके जी देख सकते हैं कि कैसे करना है सारा प्रोसेस। जी जी। ये जो है वो सारी वीडियोस हैं, आप जिस भी वीडियोस पे क्लिक करेंगे, हर वीडियो को जो है वो टाइटल नीचे दिया गया है कि जिस तरह आपने जो है वो यहाँ पे, कुछ लोग जो ऐसे हैं उनको वीडियो के बाद भी अभी मैं समझा रहा हूँ, कुछ लोगों को जो है वो देखने में दिक्कत होगी, अभी नहीं समझ आएगी दोबारा से कैसे बनाना था, कुछ भूल जाएंगे, तो आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे seller.bstore.net पे, आप जो है वो जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो है वो सेलर अकाउंट जो है वो बी स्टोर पे कैसे बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, उसकी भी जो है वीडियो यहाँ पे मौजूद है। आपने जो है वो आपको पता लग जाएगा, आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बी स्टोर पे जब आना है, तो अपनी प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिस्ट करनी है। तो चलते हैं अपनी सेलर जर्नी की तरफ, देखते हैं जो है वो अकाउंट कैसे बनता है। स्टार्ट सेलिंग की तरफ जाएंगे, यहाँ पे इसका जो है वो बटन पे क्लिक करेंगे। तो कल जिससे कि मैंने पाकिस्तान में अकाउंट बनाया था, आज जो है वो एक इंडिया में अकाउंट बना के देख लेते हैं। तो इंडिया की कम्युनिटी है जो हमारी, वो जो है वो इंडिया में अकाउंट बनाएगी, जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में अकाउंट बनाएगी। तो ये जो इंडिया में अकाउंट बनाएगी, इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के अंदर ही सेल कर सकेंगे, और जो पाकिस्तान में बनाएंगे इसका मतलब है आप पाकिस्तान में सेल कर सकेंगे। तो आज जो है वो इंडिया में अकाउंट एक बना लेते हैं। तो इंडिया में सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, ये एक मेरा कल का ही अकाउंट जो है वो लॉगिन है, तो मैं साइन आउट कर लेता हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल ये था, वो ये कर रहे थे कि जो है इंडिया के जो उसमें जाके वहां पे पाकिस्तान जो है वो रीजन सिलेक्ट कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पे हम गए हैं, यहाँ पे जैसे ही हम कोई भी मार्केट सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो लिंक पे हम चले जाते हैं। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ये कर रहे थे कि इंडिया सिलेक्ट कर रहे थे और वहां पे अंदर जाके पाकिस्तान की डिटेल जो है वो पुट कर रहे थे, या कुछ जो है वो ऐसे कर रहे थे, पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहे थे, अंदर जाके जो है वो
सवाल आ रहा था कि जो है वो हमारी कंट्री जो है वो इंडिया सिलेक्ट नहीं हो रही है कुछ भी, तो आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है उस पे। इंडिया वाले जो है वो इंडिया पे ही क्लिक करेंगे और उसी से रिलेटेड जो है वो उनके बाद डिटेल्स आएंगी, उनकी स्टेट है, स्ट्रीट है, सारी चीजें जो है वो उसी से रिलेटेड आएंगी। और जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो पाकिस्तान पे जो है वो क्लिक करेगी। इस चीज को आपने लाजमी मेक श्योर करना है। तो जैसे ही हम इंडिया पे जाएंगे यहाँ पे IN डैश seller डॉट बीस डॉट नेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो साइन अप पे जाएंगे। अच्छा, जो है वो अब कोई नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया का अकाउंट बना रहे हैं तो इंडिया बी स्टोर जो है वो नाम रख लेते हैं। मैं एक टेम्परेरी मेल ले लूँ जिससे जो है वो OTP की कंफर्मेशन के लिए जो है वो मैं मेल जो है वो यूज कर रहा हूँ। आपने जो है वो अपनी प्रॉपर जो आपकी जीमेल है, ईमेल है, तो आपने अपनी प्रॉपर जो है वो ईमेल यूज करनी है। मैं जो है सिर्फ जो है वो टेम्परेरी जो है वो ईमेल यूज कर रहा हूँ अकाउंट बनाने के लिए। तो मेल यूज कर लूंगा। आपका जो भी फोन नंबर है जिस पे आपका व्हाट्सएप बना हुआ है, आपने वही वाला नंबर जो है वो यहाँ पे देना है। कोई भी नंबर दे देते हैं। पासवर्ड यहाँ पे हम रख देते हैं। आपने जो पासवर्ड रखना है उसमें जो है वो आपने स्पेशल करेक्टर जो है वो लाजमी ऐड करना है, डिजिट्स ऐड करने हैं, ताकि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो शो हो। हम जो है वो स्टोर का नेम जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने नेम आपको ऊपर बताया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। आपका जो आधार कार्ड पे इंडिया की कम्युनिटी है जो उनके लिए आधार कार्ड पे, और जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है उनके जो CNIC पे जो नेम होगा, आपने वो वाले नेम यहाँ पे ऐड करना है। तो आपने जो है वो यहाँ पे कोई भी स्टोर का नेम या वो ऐड नहीं करना। आपका जो आधार कार्ड पे नेम होगा या CNIC पे नेम होगा, आपने वही एज इट इज जो है वो नेम यहाँ पे प्रॉपर अपना पूरा नेम यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है। ठीक है, ये जस्ट जो है वो मैं आपको एक डेमो अकाउंट बना के दे रहा हूँ, इस वजह से जो है वो मैंने ये यहाँ पे नाम रखा है। अच्छा, स्टोर नेम के हवाले से जो है वो बहुत से लोगों को क्वेश्चन ऐसे होता है, वो स्टोर नेम जो है वो भी फर्जी रख लेते हैं, आरजी रख लेते हैं। वो कहते हैं कि अभी हम स्टोर नेम कोई भी रख लेते हैं, बाद में जो है वो हम स्टोर नेम जो है वो अपना चेंज कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। आपका हमारा स्टोर नेम जो होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी स्टोर की। ठीक है, तो कोई भी स्टोर नेम जो है वो दोबारा, एक दफा उन्होंने नाम अपना रख लिया तो दोबारा जो है वो नेम चेंज नहीं होगा। तो फिर बहुत सी क्यूरीज आती हैं, बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो आपने इस चीज को मेक श्योर कर लेना है, जो आपने अभी नेम रखना है आपका बाद में भी वही नेम यूज होगा। आपका बाद में जो है वो नेम चेंज नहीं होगा। तो आपने जो है वो नाम रखने से पहले अपना नाम जो है वो स्टोर का नेम जो है वो सोच लेना। तो जिस तरह मैं बना रहा था, इंडिया स्टोर बना लेते हैं। ठीक है, अब जो है वो इसमें स्टोर टाइप आपसे पूछी गई है, इंडिविजुअल है अगर तो आप अपना वैसे ही कर रहे हैं बिजनेस, अकेले जो है वो चला रहे हैं अपने बिजनेस को, तो आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। अगर तो आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके टैक्स की फाइल्स हैं, जो भी है कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास वो मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है, एज अ कंपनी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। जब कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है वो आगे हमसे इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, मैं इसको अभी इंडिविजुअल पे ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो है वो आपने रेफरल कोड जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। आपका रेफरल कोड जो आपको किसी फ्रेंड ने शेयर किया हो, जो आपको किसी टीम मेंबर ने बताया हो, जो आपका अपलाइनर हो, उसने आपके साथ कोई भी रेफरल कोड शेयर किया है, तो आप यहाँ पे जो है वो रेफरल कोड यहाँ पे ऐड करेंगे। जिनके पास रेफरल कोड नहीं है, बहुत सी कम्युनिटी ऐसी है जिनके पास रेफरल कोड नहीं है, उनका कोई अपलाइनर नहीं है, वो खुद आगे से टीम बनाना चाह रहे हैं, तो उनको जो है वो रेफरल कोड ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो वो बगैर रेफरल कोड के भी साइन अप कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास रेफरल कोड नहीं है, हम साइन अप कैसे करें, या हम जो है वो आगे कैसे बढ़े। तो बगैर साइन अप के जो रेफरल कोड के जो है वो आप साइन अप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो कैप्चा क्लियर कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री कर देना है, देन जो है वो मूव करना है क्रिएट अकाउंट की तरफ।
आपको आपकी जीमेल पे जो है या ईमेल पे जो है वो आपको एक ओटीपी आएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पे ऐड करना है, उसको वेरीफाई करना है। जैसे कि जो है मुझे बी स्टोर की तरफ से ओटीपी आ गया है, मैंने ओटीपी उठाना है। उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। आपने टाइम लिमिट देख लेनी है, ज्यादा देर नहीं लगानी। आपने अपनी ईमेल जो है वो, जो आपके पास लॉगिन हो, आपने वही वाली जो है वो आपने ईमेल जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका एक्सपायरी टाइम है, विद इन 60 सेकेंड जो है वो कोड एक्सपायर हो जाता है, आपको जो है वो दोबारा ओटीपी सेंड करना पड़ेगा। तो आपने जो है वो जल्दी से इसको ऐड कर लेना है, यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आपको ओटीपी वेरीफाई होगा, आपने करेक्ट ओटीपी डाला, आपका ओटीपी वेरीफाई हो गया, आपके सामने आ गया वेलकम टू ऑन बोर्ड इंडिया स्टोर। तो यहाँ पे हमारा स्टोर का नेम जो है वो हमारा ले रहा है। तो हमने जो है वो अपनी प्राइवेट की कॉपी कर लेनी है, कॉपी करके कहीं पे जो है वो सेव कर लेनी है किसी भी जगह। तो या हमने जो अपनी प्राइवेट की क्या करनी है, डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही हम प्राइवेट की आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, आपने किसी के भी साथ जो है वो, अपने फ्रेंड्स है, फैमिली है, किसी के साथ जो है वो अपनी प्राइवेट की शेयर नहीं करनी। आपकी प्राइवेट की के थ्रू जो है वो आपकी वॉलेट की एक्सेस हो सकती है। तो आपके प्राइवेट की आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, विदाउट प्राइवेट की जो है वो आप लॉगिन जो है वो बी स्टोर के अकाउंट पे नहीं कर सकते। बेशक आपको आपका अपना पासवर्ड याद है, आपको अपनी मेल याद है, यूजर नेम याद है, पर आप विदाउट प्राइवेट की जो है वो लॉगिन नहीं कर सकते। तो आपने प्राइवेट की को मेक श्योर कर लेना है, किसी महफूज जगह पे जो है वो इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। उसके बाद जो है वो आपसे फर्दर डिटेल पूछेगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो, जिस तरह कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो बहुत से लोग ऐसे कर रहे थे कि इंडिया वहां पे सिलेक्ट करते थे, अंदर जाके जो है वो पाकिस्तान सर्च करने लग जाते थे। फिर क्यों क्यूरी आ रही है कि भाई जो हम पाकिस्तान लिखते हैं, वहां पे पाकिस्तान सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ऑलरेडी क्योंकि आपने वहां पे पहले ही जो है वो मार्केट इंडिया सिलेक्ट की हुई है, तो इसी वजह से जो है वहां पे आपको इंडिया ही रहेगा। यहाँ पे अंदर आके जो है दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। आपने अपनी कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, वो कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। इंडिया ही लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है। इंडिया डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो मैंने अपना आधार कार्ड जो है वो यहाँ पे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे अपना ऐड कर देना है। आपके आधार कार्ड का नंबर 12 कैरेक्टर का होता है, तो आपने वो अपना नंबर ऐड कर देना है। बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं, थोड़ी जो है वो चालाकी करते हैं, वो अपना जो है वो सेम ही जो है वो अपना जो है वो रेफरल रिवॉर्ड लेने के लिए जो है वो अपने ही डिटेल से दोबारा अपने जो अकाउंट के नीचे एक और अकाउंट बना लेते हैं। तो याद रहे, हम कोई भी ऐसा अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं करते जो सेम डिटेल्स पे बना हो। आपने एक दफा जो है वो बी स्टोर पे अकाउंट बना लिया, आप सेम डिटेल पे जो है वो अकाउंट दोबारा नहीं बना सकते। आप अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली का बना सकते हैं, किसी और मेंबर का बना सकते हैं, आप अपना ही जो अकाउंट अपने नीचे नहीं लगा सकते। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दफा अकाउंट बना लिया बी स्टोर पे, आप दूसरा अकाउंट अपने ही नीचे वहां पे बना लें कि आपको उससे प्रॉफिट आता रहे। तो ऐसा नहीं होगा, आपका एक ही अकाउंट जो है वो एक ही टाइम बनेगा। आपने यहाँ पे एक्सपायरी डेट, यहाँ पे पाकिस्तान की कम्युनिटी ने जो है वो यहाँ पे उनकी जो भी एक्सपायरी डेट है वो ऐड कर लेनी है। इंडिया की कम्युनिटी के लिए जैसे जो है वो एक्सपायरी डेट नहीं होती आधार कार्ड पे, तो वो यहाँ पे इसको लाइफ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी और टाउन यहाँ पे लिख देना है। सिटी और टाउन अमृतसर लिख दिया है यहाँ पे। कोई भी पिन कोड है वो ऐड कर देना है। हाउस नंबर जो है वो आपने वो ऐड कर देना है, हाउस नंबर 5 है, जो भी है, ठीक है। या हाउस का नेम है, आपने वो ऐड कर देना है यहाँ पे। स्ट्रीट नंबर ऐड कर देना है, स्ट्रीट नेम ऐड कर देना है यहाँ पे, जो भी स्ट्रीट है आपकी।
मैं यहाँ पे वैसे ही जो है वो एक सेकंड लिख रहा हूँ। एरिया जो है वो आपने लिख देना है यहाँ पे, जो भी आपका एरिया होगा वो आपने एरिया ऐड कर देना है। स्टेट जो भी है, पंजाब है या जो भी स्टेट है वो आपने ऐड कर देनी है इसमें। कंफर्म कर लेना है आपने, एक दफा मेक श्योर कर लेना है कि जो भी आपका एड्रेस होगा, आपका नेम है, आपका एड्रेस है, वो एज पर जो है वो CNIC एज पर आधार कार्ड होना चाहिए। तो आपकी जो है वो सेम डिटेल जो है वो आपकी होनी चाहिए। कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा गलती करते हैं, उनका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होता, वो अपना यहाँ पे एड्रेस और लिख देते हैं, आधार कार्ड पे एड्रेस और होता है, तो वो कर सकते हैं। अगर जिन लोगों का जो है वो आधार कार्ड पे एड्रेस डिफरेंट है और वैसे एड्रेस डिफरेंट है, तो वो अपने नेम पे, उनके नेम के ऊपर जो भी कोई बैंक स्टेटमेंट है या अगर कोई यूटिलिटी बिल है, यूटिलिटी बिल में वाटर गैस जो है वो, इंटरनेट का बिल है, कोई भी यूटिलिटी बिल जो है अगर उनके नेम पे है जिसपे वही वाला एड्रेस मेंशन है जो उन्होंने यहाँ पे राइट किया, तो वो भी सबमिट कर सकते हैं। तो हम जो है वो दोनों तरीकों से जो है वो एड्रेस वेरीफाई करते हैं। आधार कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस है और जो यहाँ पे एड्रेस है, अगर वो मैच कर रहा है हम फिर भी उसको वेरीफाई कर देते हैं। अगर जो है वो आपका एड्रेस आधार कार्ड वाला नहीं है, तो आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी यूटिलिटी बिल ऐड कर सकते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो एड्रेस अगर आपका मैच हो जाता है तो हम उसका अकाउंट जो है वो अप्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे, कंफर्म करेंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने आपसे कहा कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो है वो हम बैंक स्टेटमेंट है, कोई यूटिलिटी बिल है, कोई जो है वो क्रेडिट कार्ड बिल है। अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं, कोई उन्होंने ट्रांजैक्शन की हुई है उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, कोई लोग चेक की तस्वीर भेज देते हैं, कोई लोग अपने कार्ड की पिक्चर भेज देते हैं, कोई वैसे ही जो किसी स्टेटमेंट की भेज देते हैं। तो हमें कोई भी जो है वो ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। आपकी जिस भी बैंक स्टेटमेंट, अगर आप तो बैंक स्टेटमेंट भेज रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका एड्रेस मेंशन है, आपका नेम मेंशन है और वही जो एड्रेस है जो आपने अकाउंट साइन अप करते हुए आपने ऐड किया था सेम है, देन जो है वो आपने वो वाली बैंक स्टेटमेंट ऐड करनी है। अगर यूटिलिटी बिल की तरफ में जाऊं, अगर तो वहां पे यूटिलिटी बिल के ऊपर आपका नेम मेंशन है और आपका जो है वो एड्रेस मेंशन है, एज पर जो है वो आपकी जो है वो डिटेल्स मेंशन है, तो अगर वो मैच कर रही हैं तो आप अपना यूटिलिटी बिल ऐड कर सकते हैं, जिसमें जो है वो वाटर गैस और कोई भी इंटरनेट का बिल है या कोई भी यूटिलिटी का जो बिल है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर जो है वो अगर सेम जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए भी यही जो है वो स्टेटमेंट है, आपने जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आधार कार्ड की जो है वो आपने फ्रंट साइड है, बैक साइड है, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए जो है वो आपने अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो ऐड करनी है और साथ ही जो है वो बैक साइड की पिक्चर भी ऐड करनी है। ठीक है, तो लेट्स से ये जो है वो हमारी फ्रंट साइड की पिक्चर आ गई, ये है बैक साइड की पिक्चर आ गई। मैं सिर्फ जो है वो यहाँ पे डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आपने जो है वो अपनी असल आधार कार्ड की पिक्चर या जो है वो CNIC की जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, जिसको शनाख्ती कार्ड कहते हैं, तो आपने वो ऐड कर देनी है। क्लियर फोटो जो है वो आपकी आधार कार्ड की या फिर जो है वो शनाख्ती कार्ड की हो, क्लियर फोटो आ रही हो। बहुत से लोग जो है वो ब्लर पिक्चर भेज देते हैं जिनमें जो है वो उनकी डिटेल्स प्रॉपर मेंशन नहीं होती, तो वो जो है वो आपने ऐड कर देनी है यहाँ पे। और जो है वो फॉर्मेट जो है वो आपका जो है वो PDF में या फिर JPG में होना चाहिए। अदर कोई भी फॉर्मेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव ऑन कर लेते हैं। जैसे ही जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आपका जो है वो अकाउंट जो है वो सबमिट हो जाएगा। आपने जो है वो 24 आवर्स तक जो है वो वेट करना है। हमारी टीम जो है वो 24 आवर्स का हमारे पास टाइम होता है, जिसके अंदर जो है वो हम सेलर्स का जो भी अकाउंट होते हैं वो अप्रूव कर देते हैं। तो विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको मेल आ जाती है, जिसपे जो है वो आपको पता लग जाता है आपका अकाउंट अप्रूव है या रिजेक्ट है। अप्रूव अगर तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सही अपलोड किए हैं, आपकी डिटेल्स बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, तो आपका अकाउंट फौरी तौर पे अप्रूव हो जाता है विद इन 24 आवर्स। अगर तो आपकी डिटेल्स इनएक्यूरेट हैं, आपकी पिक्चर ठीक नहीं है, या आपने किसी और की जो है वो डिटेल्स ऐड की हुई है, या आपने दोबारा ही अपने नीचे अकाउंट बनाया हुआ है, या किसी किस्म की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो हमारी टीम जो है वो हर चीज़ को प्रॉपरली चेक करती है। तो अगर जो है वो आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है या कोई भी इशू होता है, तो आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप दोबारा जब तक डिटेल अपनी अपडेट नहीं करते, तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव
नहीं होता। तो आपने जो है वो वेट करना है, मैं यहाँ से जो है वो अकाउंट जो है वो अप्रूव करता हूँ, देन जो है वो आपको फर्दर दिखाता हूँ। जाऊंगा, इंडिया में मैंने बनाया था अकाउंट अपना। दोबारा से आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ कि आपने लॉगिन किस तरह करना है अपने अकाउंट की तरफ, जैसे ही जो है वो आपका अकाउंट अप्रूव होता है। देखता हूँ मेल आई है। ये देखें, आपको जो है वो इस तरह से एक मेल आ जाएगी। इस पे जो है वो आपको बताया होगा आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो गया है। लिखा हुआ है डियर बी इंडिया बी स्टोर, इस नाम से जो है वो मैंने अपना सेलर अकाउंट बनाया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर रजिस्ट्रेशन ऑन बी स्टोर सेलर अकाउंट इज सक्सेसफुली अप्रूव। तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है वो मैं अपनी जो भी मैंने डिटेल्स अपनी ऐड की थी उसके थ्रू जो है मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस था, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पासवर्ड आपका की। अच्छा, प्राइवेट की जो है वो मैंने आपको बताया था, विदाउट प्राइवेट की जो है वो आप अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं कर सकते। तो प्राइवेट की जो है वो लाजमी है। प्राइवेट की जो है वो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, मैंने जैसे कि सेव कर ली थी, तो मैं जो है तो दोबारा वहाँ पे ऐड कर दूंगा। देखें, जैसे ही मैंने अपनी प्राइवेट की ऐड की, मेरा जो है वो यहाँ पे अकाउंट जो है वो सेलर अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको सेलर पोर्टल के बारे में बता देता हूँ कि सेलर पोर्टल किस तरह से है, किस तरह वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने देखना है, यहाँ पे जो है वो सेलर पोर्टल आ जाता है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन है, आप अपनी कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे मेल आ गया जिस पे आपने जिस मेल पे आपने सेलर अकाउंट बनाया है। आपका स्टोर नेम आ गया, जो आपने स्टोर का नेम रखा हुआ है। उसके बाद ये जो नीचे आपको दिया हुआ है ये रेफरल कोड है आपका। तो आप रेफरल कोड जो है वो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो है वो लिंक भी जो है वो अपने किसी भी दोस्त को, अपनी फैमिली को, किसी को भी जो है वो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो आप अपने लिंक कॉपी करके किसी को शेयर भी कर सकते हैं। ये रेफरल कोड जो है वो यहाँ से कॉपी भी करके दे सकते हैं कि जब भी वो अकाउंट बनाए आपका जो है वो रेफरल कोड यूज करे, ताकि कोई भी उसकी सेलिंग होती है उसका 5% रिवार्ड जो है वो आपको भी मिल सके। तो आपने जो है वो अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए, अपने जो है वो टीम बनाने के लिए आप अपना रेफरल कोड ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट सारी जो है वो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। सबसे नीचे जो है यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाता है। कोई हम प्रोडक्ट ड्राफ्ट करते हैं, कोई भी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले जो है वो हम प्रोडक्ट ऐड करना देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमने बी स्टोर पे कैसे ऐड करनी है। बहुत से लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही कि हमने प्रोडक्ट जो है वो कैसे ऐड करनी है, उसका क्या तरीका है, कैसे जो है वो हमने उसको ऐड करना है। तो एक दफा मैं दोबारा उनको प्रोडक्ट ऐड करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पे अपने सेलर डैशबोर्ड पे लॉग इन किया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की तरफ गए, प्रोडक्ट्स के नीचे जो है वो यहाँ पे देखा ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, उधर आ गए, प्रोडक्ट का नेम ऐड कर दिया, रेड शर्ट है, ठीक है। आपने प्रॉपर कोशिश करनी है जो प्रोडक्ट की प्रॉपर डिटेल है जो है वो आपने वो ऐड करनी है। तो आपने जो है वो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल जो है वो ऐड करनी है यहाँ पे, कि लेट्स से जो है वो रेड पोलो शर्ट जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल।
ब्रांड नेम ऐड कर देता हूँ कुछ भी, नाइकी लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट की मैं कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। लेट्स से जो है वो मैं यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरीज जो है यहाँ पे मेंशन है। मैं कैटेगरीज को भी अगर आपको वन बाय वन बता दूं, जिसमें पेट सप्लाईज है, टॉयज एंड गेम्स है, आप भी कोई भी कैटेगरी ओपन करेंगे उसकी जो है वो आगे सब कैटेगरीज ओपन है। तो आपने देखना है आपकी रिलेटेड जो कैटेगरी होगी आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या होती है वो कोई और कैटेगरी में जो है वो जाके सिलेक्ट करके प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपकी जो कोई भी जो प्रोडक्ट है आपने राइट कैटेगरी के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है। इसकी वजह क्या है कैटेगरी सिलेक्ट करने की और राइट प्रोडक्ट ऐड करने की? जब भी कोई बायर आएगा हमारी बायर साइट पे जाएगा, वहां पे जाके देखेगा कि उसने जो है वो कोई भी प्रोडक्ट लेनी है। फॉर एग्जांपल जो है वो मैंने एक शर्ट बाय करनी है, ठीक है, तो मैं शर्ट बाय करने के लिए मैं फैशन की कैटेगरी में जाऊंगा। मैंने मेन की शर्ट बाय करनी है अगर, तो मैं मेन की कैटेगरी में जाऊंगा, आगे उसकी सब कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। तो मैं शर्ट बाय करने के लिए कभी भी कोई भी कैमरास की कैटेगरी में नहीं जाऊंगा, मोबाइल की कैटेगरी में नहीं जाऊंगा। मैं मोबाइल की कैटेगरी ओपन करूंगा, वहां पे मैं मोबाइल लेने के लिए जाऊंगा, मैं शर्ट लेने के लिए नहीं जाऊंगा। तो इसलिए जो है वो राइट कैटेगरी ऐड करना लाजमी है। आपने अपनी जो भी कैटेगरी है वो आपने वही सिलेक्ट करनी है और उसी पे ऐड करनी है। तो प्रोडक्ट की जो है वो लेट्स से मैं कैटेगरी आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। सारी कैटेगरी लेट्स से मैं मेन शर्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। क्लॉथिंग में आ जाते हैं, शर्ट्स में आ जाते हैं, कैजुअल शर्ट आ गई, कोई भी पिक्चर देखते हैं कोई बढ़िया तो वो ऐड कर दी, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। आपने कोशिश करनी है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है आपने वो वहाँ पे ऐड करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बायर जो है वो प्रोडक्ट की जब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो आपने उसी से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट के बारे में उनको पता लगता है। तो हमको ऐसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द बायर्स ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, उनकी इम्प्रॉपर जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जिसमें पता ही नहीं चल रहा होता है, कोई बायर आता है। इस तरह जो है वो आपकी सेल्स पे भी इफेक्ट होता है। तो आपने हर चीज जो है वो ख्याल से प्रॉपर जो है वो ऐड करनी है। तो आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करते हुए ये इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसमें जो है यहाँ पे एक बटन है जिसमें जो है वो वेरिएशंस का ऑप्शन है। तो आपने यहाँ पे देख लेना है अगर तो इसमें प्रोडक्ट में आपकी कोई वेरिएशन है। लेट्स से कि जो है वो मेरे पास इसमें और भी कलर्स मौजूद हैं, यहाँ पे मेरे पास इसी में जो है वो रेड कलर है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, कोई भी जो है वो कलर मौजूद है मेरे पास, इसमें साइज जो है वो अवेलेबल है। तो आपने जो है वो इस चीज को देख लेना है। वहां पे आप यहाँ पे आके वेरिएशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर तो आपके पास उसमें कोई भी वेरिएशन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो इसको ऑफ ही रहने दें। अगर तो वेरिएशन अवेलेबल है, लेट से मैं आपको एक वेरिएशन भी ऐड करके दिखा देता हूँ। लेट से मेरे पास जो है वो कलर की वेरिएशंस है, मेरे पास ब्लैक कलर है, उसमें ब्लू कलर है, ब्राउन कलर है, मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद मेरे पास जो है वो साइजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं इसमें। मेरे पास लेट से मेरे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मीडियम साइज अवेलेबल है, या साथ मेरे पास इसमें एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो अवेलेबल है। तो वो मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे जैसे ही आप वेरिएशन ऐड कर लेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको एक बटन दिया होगा क्रिएट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरिएशंस। तो आपने जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो जो भी डिटेल्स होगी आपने वो ऐड कर देनी है, ठीक है। जिस तरह अब मैंने जो है वो ब्लैक का जो है वो मीडियम साइज है तो आपने उसकी जो है वो प्राइस ऐड करनी है। फिर उसके बाद लार्ज का जो मीडियम है उसकी प्राइस ऐड कर देनी है, ब्लू का जो मीडियम है, हर जो है वो वेरिएशन से रिलेटेड जो है वो आपने डिफरेंट प्राइसेस ऐड करनी है, ठीक है। समटाइम ऐसे होता है, ये ऑप्शन किस लिए है कि समटाइम कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं उनमें साइजेस की बेसिस पे जो है वो रेट्स होते हैं, उनकी प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। तो इस तरह से जो है वो आपने यहाँ पे उसको देखना है, वहां पे उसको ऐड कर देना है, ठीक है।
लेट से जो है वो इसकी ब्लैक मीडियम की जो प्राइस है उसकी 700 है, एक्स्ट्रा लार्ज की जो है वो 800 है, इसी तरह जो आगे भी है 700 है, 800 है, 100 है, या 800 है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे SQ जो है वो, अगर तो आपके पास हर प्रोडक्ट का जो है वो SQ होता है, ये सेलर के लिए जो है वो होता है कि उसके हर प्रोडक्ट के लिए उसने एक अपना SQ बनाया होता है, जिसको जो है वो ऐड करके अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। उसको पता होता है कि ये वेरिएशन जो है वो, ये SQ जो है वो किस वेरिएशन का कौन सा जो है वो मेरे पास आइटम है, तो उसके लिए होता है यहाँ पे आप अपना, अगर आपके पास आपने SQ जो है वो बनाया हुआ, आपने अपनी इन्वेंट्री को जो है वो प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है, तो आप अपना SQ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और जो है वो यहाँ पे UPC अगर है, अगर आपने UPC प्रोडक्ट का होता है तो वो एक यूनिक कोड होता है जो आप अपने किसी बायर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसी कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो UPC की बेस पे जो है वो आपकी अपनी प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकता है। ठीक है। तो आप जो है वो अपना कि लेट्स से कि ये किस लिए होता है कि लेट्स से कि जो है वो एक ही मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस के अंदर जो मोस्ट ऑफ द सेलर जो है वो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो आपने किसी बायर को बताना है, आपने किसी को कहना है यार तुमने मेरे स्टोर से जो है वो प्रोडक्ट बाय करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको अपना UPC कोड शेयर करेंगे। UPC कोड जो है वो डिफरेंट होता है हर किसी का, तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है जो भी होगा आपका। तो यहाँ पे मैं सेम ऐड कर रहा हूँ, आपने जो है वो डिफरेंट जो भी होगा आपका आपने ऐड कर देना है। उसके बाद जो है वो आपने क्वांटिटी ऐड कर देनी है, जितनी भी क्वांटिटी है हर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वांटिटी है आपने वो ऐड कर देनी है जल्दी से। उसको जल्दी से जो है वो लेके चलो। हाँ, जो भी क्वांटिटी है मेरे पास अवेलेबल है वो आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इमेजेस का ऑप्शन है, ये इसलिए है कि जब हम अपनी ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं, जब मैं प्रोडक्ट्स जो है वो देख रहा होता हूँ, तो यहाँ पे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्रोडक्ट का मुझे पता चल सके मैंने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ऐड की हुई है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट पिक्चर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें तब भी जो है वो कोई इशू नहीं है, ये आपके लिए ही होता है। तो इसका जो भी वेट हुआ, अब वेट पे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं सेलर्स को, वो कहते हैं हमें हमें प्रोडक्ट का वेट नहीं पता। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके जो है वो बॉक्स होता है या जो उनकी कोई भी जो है वो आइटम होता है उसके ऊपर जो है उसका वेट मेंशन होता है। अगर तो आपको अपनी प्रोडक्ट का वेट नहीं पता तो आप जो है वो आइडियली यहाँ पे जो है वो उसका वेट मेंशन कर सकते हैं, या जो भी उसका जो है वो डायमेंशन जो है वो उसकी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से जो है वो अगर ये शर्ट है कोई 50 ग्राम की है, मैं आइडियली जो है वो यहाँ पे वेट लिख रहा हूँ। 20 सेंटीमीटर हाइट है, 20 ही विड्थ है, और 10 जो है वो डेप्थ है। आइडियली ऐड कर रहा हूँ मैं जो है वो, अगर उसकी कोई वारंटी दे रहा हूँ शर्ट की, या मैं कोई भी शर्ट के अलावा आपके पास कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी जो है वो वारंटी क्लेम कर रहे हैं आप, जो आप कहते हैं जो है मैं इस प्रोडक्ट की जो है वो वारंटी भी देता हूँ, कि सेलर जिस तरह जो है वो मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स में वारंटी होती है, या अगर मैं होम अप्लायंसेस की बात करूँ उनमें काफी प्रोडक्ट्स में जो है वो वारंटी होती है, तो इसी तरह जो है वो हाउस होल्ड की थिंग्स है उनमें वारंटी होती है, या कोई भी आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें आप वारंटी क्लेम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे जो है वो वारंटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि इस प्रोडक्ट के साथ जो है वो इतनी वारंटी है। जो भी इसमें ऑप्शन आता हो 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, 1.5 ईयर का है, जो भी है वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है वो आपकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे ऐड हो गई हैं। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट को पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आपकी हमारी जो प्रोडक्ट्स जो है वो शो हो रही है। मैंने आपको बताया था ये साइड पिक्चर जो है वो हमारी प्रोडक्ट के लिए है। ये हर वेरिएशन से रिलेटेड जो है वो जो है वो आपको प्रोडक्ट जो है वो अलग शो होगी हर वेरिएशन की जो है। तो यहाँ पे जो है वो आपका स्टेटस जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है जो अनअवेलेबल है, उसका साइज अवेलेबल नहीं है, या आपकी क्वांटिटी खत्म हो गई है कुछ भी, तो क्वांटिटी खत्म हो गई तो आप उसको जीरो कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो आउट ऑफ स्टॉक में जो है वो चली जाएगी।
उसके बाद अगर आपके पास प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गई है, कोई भी इशू है उसका, तो आप उसको प्रोडक्ट को डीएक्टिव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट ऐड कैसे करनी है, ये तरीका हो गया। फिर आपको जो भी ऑर्डर्स आएंगे, जिस तरह ऑर्डर्स का क्वेश्चन था कि सर हमें ऑर्डर्स का कहाँ से पता लगेगा, सेलर को कैसे पता लगेगा किसी ने पेमेंट कर दी है नहीं की, तो यहाँ पे जो है वो उनको ऑर्डर्स का पता लग जाएगा। यहाँ पे जो भी न्यू ऑर्डर्स आए होंगे, यहाँ पे उनको ऑर्डर्स का पता लग जाएगा। यहाँ पे उनको बायर की डिटेल आ रही होगी कि जिन्होंने ऑर्डर किया होगा, यहाँ पे उनको ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी। फिर आप उनका ऑर्डर कंफर्म करेंगे। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द सेलर जो है वो, जिस तरह उनकी क्वेरी भी आई थी, तो वो कह रहे हैं कि उनको कैसे पता लगेगा कि हम जो है वो ये ऑर्डर कंफर्म किससे करेंगे। आप जो है वो कंफर्म कर देंगे, हाँ जी भाई आपने ऑर्डर प्लेस किया है, मेरे पास आपका ऑर्डर आ गया, आपने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, ऑर्डर कंफर्म कर दिया, आपके पास इन्वेंट्री मौजूद है, आपके पास प्रोडक्ट उसकी अवेलेबल है, आपने ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। फिर जो है अगर तो है वो आपने शिप करवाया है, तो आप उसका यहाँ पे शिपिंग जो है वो यहाँ पे आपको उसका आ जाएगा कि आपने ये जो ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर दिया है। अगर तो आपने कोई ऑर्डर कैंसिल किया है या रिजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। और जो है वो आपने डिलीवर जब कोई ऑर्डर कर दिया है, तो यहाँ पे आपका जो है वो डिलीवर का जो है वो स्टेटस आ जाएगा। जिस जिस आप जैसे ही आपको ऑर्डर प्लेसेस होंगे, तो आपको हर ऑर्डर से रिलेटेड जो है वो प्रॉपर डिटेल आ रही होगी यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज का पता नहीं लगेगा। बायर आपको ऑर्डर करेगा, आपको ऑर्डर की जो है वो डिटेल आ रही होगी, आप ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, हर एक एक चीज की जो है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल मिल रही होगी बायर्स की तरफ से। तो आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि हमें जो है वो ऑर्डर्स का कैसे पता लगेगा, हमने जो है उनको कंफर्म किस ना करना है, हमें पेमेंट का कैसे पता लगेगा। हर चीज जो है वो यहाँ पे आपको पता लग रही होगी। तो यहाँ पे पेमेंट का आपको, यहाँ पे आप अपने वॉलेट में जाएंगे, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा हाँ जी जी आपकी जो है वो पेमेंट आ गई है, या आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। आपने अपने अकाउंट में पैसे अगर यहाँ पे ऐड करवाने हैं कुछ भी, यहाँ पे जो है वो अक्सर कस्टमर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमने जो है वो हमारा अकाउंट तो लॉगिन है, पर जो है वो हमें हमारा जो है वो प्राइवेट की नहीं पता चल रही। हमने लॉगिन तो कर लिया, अब हमने प्राइवेट की नहीं मिल रही कहाँ पे है। तो यहाँ पे वॉलेट में जाके जो है वो यहाँ पे अपना, ये उनका वॉलेट एड्रेस है, नीचे जो है वो प्राइवेट की है, ये उनका रेफरल कोड है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जाके भी अपनी कॉपी कर सकते हैं। अच्छा दोबारा मैं आ जाता हूँ। अगर किसी ने जो है वो यहाँ पे आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दी है, कोई कहता है जी मैंने प्रोडक्ट जो है वो मैंने बाय कर ली थी, और आपकी प्रोडक्ट में जो है वो कोई इशू है, या किसी भी साइज में इशू आ जाता है, उसको प्रोडक्ट डैमेज निकलती है, कोई भी इशू आ जाता है, अगर तो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करता है, तो आपको जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट शो हो जाएगी कि हाँ जी ये फलां बायर है, उसने जो है वो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज की है, तो उसने जो है वो यहाँ पे की है। आप जो है वो उसको रिक्वेस्ट को जो है वो अगर अप्रूव करेंगे, तो यहाँ से जो है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपने इतने बायर्स की जो है वो रिक्वेस्ट को जो है वो अप्रूव किया है, आपने किसी को रिटर्न कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है, वो यहाँ पे सारी डिटेल आपको शो होगी। अभी स्टोर कलेक्शन वाले जिस तरह जो है वो हमारे प्यारे भाई ने जो है वो क्वेश्चन किया था कि हम जो है वो स्टोर कलेक्शन जो है वो कैसे ऐड करेंगे। जिस तरह कोई भी हमारे जो काफी सारे बायर्स ऐसे हैं या सेलर्स ऐसे हैं जो जिनके पास स्टोर कलेक्शन में है, या जो कोई शॉप्स है जिनकी, या फिर कोई भी जो है वो मार्केट है, या कोई भी चीज है जो है वो वहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, पर प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे हैंड टू हैंड डिलीवर करना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी शॉप से डिलीवर करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी एरिया से जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन ऐड है। बायर जो है वो आपके स्टोर से ही जो है वो प्रोडक्ट पिकअप करेगा। तो है वो यहाँ पे आप अपना स्टोर कलेक्शन का जो है वो यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। आप जिस भी एरिया में होंगे वहां पे जो है वो आपका मैप जो है वो ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेगा, आपकी जो है वो पिन को आपने जो है वो अपना कोई भी बिल्डिंग नंबर है, जो अपार्टमेंट है, तो आपने वो ऐड कर देना है यहाँ पे। बस मैं ही यहाँ का ऐड कर देता हूँ। स्ट्रीट जो है जो भी हुई, आपने अपनी स्ट्रीट नंबर ऐड कर देनी है, हर प्रॉपर जो है वो आपने डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, ताकि कोई भी बायर जो है वो आपके प्रॉपर एड्रेस पे जो है वो पहुंच सके। तो आपने अपना एड्रेस यहाँ पे वो वाला ऐड करना है जो आपके आपका शॉप का एड्रेस होगा या पिकअप पॉइंट का एड्रेस होगा। आपने अपना घर का एड्रेस नहीं ऐड करना, या कोई भी ऐसा एड्रेस नहीं ऐड करना जहाँ से जो है वो आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल ना हो। आपने वो वाला एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है जहाँ से जो बायर जो है वो आके प्रोडक्ट आपसे रिसीव कर सके।
जहाँ भी जो है वो आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल है या जहाँ भी जो है वो आप उसको दे रहे हैं तो वो ऐड कर देंगे, अपनी स्टेट ऐड कर देंगे, पिन कोड जो भी है वो ऐड कर देंगे, मोबाइल नंबर आप अपना ऐड कर देंगे जो भी वहाँ पे स्टोर कलेक्शन पे अवेलेबल हो। ये आपका स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। आपने जो है जिस तरह मैंने जो है वो मैप पे जो है वो इसको करते समय जो है वो मैंने इसको क्रॉस कर दिया था, यहाँ पे मुझे लोकेशन का ऑप्शन आ रहा था, इसको जो है वो दोबारा ऐड कर लेते हैं। तो जो भी जो है वो आपकी लोकेशन होगी आपने वहाँ पे पिन कर देनी है। आपको जो है वो यहाँ पे आपकी जो स्टोर लोकेशन स्टोर कलेक्शन का जो है वो पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपका स्टोर कलेक्शन की, ये देखें आपकी प्रॉपर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। जब आपने स्टोर कलेक्शन को लेबल करना है तो आपकी जो है वो जो आपने प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी वो आपकी स्टोर कलेक्शन में भी जो है वो शो होने लग जाएंगी कि आप जो है वो कोई भी बायर जो है वो आप उसको डिलीवर भी करवा सकते हैं या आपके स्टोर कलेक्शन से भी जो है वो पॉइंट को प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको इनेबल भी कर सकता हूँ, या आपके पास स्टोर कलेक्शन में अवेलेबल नहीं है या आप डिलीवर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, यहाँ से आप उसको इनेबल भी कर सकते हैं, डीएक्टिव भी कर सकते हैं। उसके बाद यूजर मैनेजमेंट का है, आप अपने अकाउंट की जो है वो किसी को चाइल्ड एक्सेस देना चाहते हैं। आप कहते हैं आप जो है वो खुद बिजी होते हैं, आप कहते हैं कोई भी जो है वो हमारा जो है वो टेक्निकल पर्सन है या मेरा जो है कोई असिस्टेंट है वो जो है वो अकाउंट को चलाएगा, पर मैं उसको पूरी एक्सेस नहीं देना चाहता, मैं उसको लिमिटेड एक्सेस देना चाहता हूँ, या को सिर्फ जो है मुझे प्रोडक्ट्स ऐड करके दे दे, मेरे पास टाइम नहीं होता, ये वट एवर द रीजन इज। तो आप यहाँ पे जो है वो उसका रोल्स डिफाइन करेंगे। आप जो भी जो है वो यहाँ पे उसका रोल डिफाइन करके आप उसको जो है यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं कि आपने जो भी उसका जो है वो नाम है, फोन नंबर है, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह दे के यहाँ पे आप उसका रोल ऐड करके जो भी है वो आप उसको एक्सेस भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि आपको अपना पूरा अकाउंट की डिटेल्स किसी के साथ शेयर करने की जरूरत है। आप जो है वो सिंपली जो है वो उसका रोल ऐड करेंगे यहाँ पे। बाद में जो है वो लेट से कि आपने प्रोडक्ट्स उसे ऐड करवानी थी या कोई भी आपने मैनेजमेंट करवानी थी, उसके बाद आपने देख लिया उसने उसका काम हो गया, आप उसका जो है वो रोल डिलीट भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑन यू कि आपने जो भी करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप जो है वो हमारी सपोर्ट टीम को जो है वो यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। जो है वो डायरेक्टली जो है वो ये सिर्फ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जो जाती है। ये ऑप्शन सिर्फ सेलर्स के लिए अवेलेबल है कि जो सेलर्स जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट टीम को जो है वो रीच आउट करना चाहते हैं। सपोर्ट टीम जो वो चाहते हैं कि हमारी सपोर्ट टीम जो है वो उनका मसला जो है वो रिजॉल्व करे, तो यहाँ से जो है वो अपनी ईमेल जो है वो यहाँ पे सपोर्ट को जो है वो सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारी वीडियो कॉल सपोर्ट है। आप जो है वो यहाँ पे वीडियो कॉल भी शेड्यूल कर सकते हैं, 15 मिनट्स की जो है वो वीडियो कॉल जो है वो आप टीम के साथ शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें जो है वो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही है, आप जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, अकाउंट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, किसी भी तरह का कोई भी इशू आ रहा है, तो आप जो है वो यहाँ पे वीडियो कॉल सपोर्ट पे जो है वो जाके यहाँ पे टीम के साथ जो है वो मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है जब आपने मीटिंग शेड्यूल करनी है तो आपका जो है वो आपने उस टाइम जो है वो अवेलेबल रहना है, ताकि जो है वो हमारी टीम के साथ जो है वो आपका राब्ता हो सके। फिर आपकी जो भी टीम है आपने जिनके साथ रेफरल जो है वो शेयर किया हुआ है, उनकी बेसिस पे आपको कोई भी रिवार्ड अगर आ रहा होगा तो यहाँ पे आपका टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे रिवार्ड शो हो जाएगा। आपके कोई भी टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने आपका रेफरल कोड यूज किया है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है वो ये लोग टीम मेंबर हैं। उसके बाद आपकी कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी वट एवर द रीजन इज, आप यहाँ पे हमारी टीम को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर मेरी जो है वो ये सजेशन है। जिस तरह अभी जो है वो एक भाई ने कहा हमारी जो है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं तो है जो आप इसकी कैटेगरी ऐड कर दें, तो हम जो है अगर कोई वैलिड जो है वो फीडबैक होती है, कोई वैलिड सजेशन होती है, हम उस पर जो है वो जरूर अमल करते हैं। तो इस तरह ही जो है वो कोई भी आपकी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, टीम से रिलेटेड हो या वो बी स्टोर से रिलेटेड हो, कोई भी हो, यहाँ पे आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं या कोई भी अपनी सजेशन भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि जो है वो हमारी कम्युनिटी के साथ एंगेज रहें,
जो सेलर्स की आपको अपडेट्स मिलती रहें, बी स्टोर टीम की तरफ से अपडेट्स मिलती रहें, या कोई भी बी स्टोर में जो है वो अपडेट्स आती हैं, लेटेस्ट अपडेट से जो है वो आप अवेयर रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी जो कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ पे जो है जैसे ही आप नीचे जाएंगे, ज्वाइन बी स्टोर सेलर कम्युनिटी, जो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के लिए है। जैसे कोई भी सेलर्स की कोई अपडेट आती है, किसी भी हवाले से कोई भी अपडेट आती है, तो हमारी टीम जो है वो यहाँ पे अपडेट करती रहती है आपको। होप जो है वो आपको हर चीज की जो है वो समझ आ गई होगी। मैंने ओवरव्यू जो है वो हर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू का जो है वो दे दिया है कि किस पॉइंट का जो है वो क्या यूसेज है, किस तरह जो है वो प्रोडक्ट ऐड करते हैं, किस तरह जो हम साइन अप करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको एक्सप्लेन हो गई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे जो है वो चैट बॉक्स में जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैं उसका जो है वो आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू हमजा फॉर द ब्रीफिंग, इट वाज रियली गुड। और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस जो कि आ रहे थे इससे रिलेटेड। तो आज की हवाले से अभी आप अनम्यूट करें राजू जी को, इनकी कोई क्वेरी है तो उनको ज़रा म्यूट करें, अनम्यूट करें, ताकि उनका क्वेश्चन हम सुन सकें। राजू। राजू ने हैंड रेज नहीं किया हुआ। मैंने अभी मैसेज किया है कि उनकी कोई क्वेरी थी, आप राजू हैंड रेज कर दें। राजू सर, मैं आपको जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, आपकी जो भी क्यूरी जो है वो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी जी हेलो आपकी आवाज़ आ रही है हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इसमें जॉब के लिए जो दिया था उसी के सब्जेक्ट में जानना चाहता था कि इसमें किस तरह से कैसे जॉब किया जा सकता है। आपके बैकग्राउंड में आवाज़ कुछ ज़्यादा शोर हो रहा है, वो आवाज़ थोड़ा काइंडली आप प्लीज़ बंद कर दीजिए। जी सर, सर मैं जॉब के सिलसिले में जानना चाह रहा था कि इसमें किस तरह से जॉब किया जा सकता है, इसके लिए क्या करना होगा। मैं इंडिया में लखनऊ से बोल रहा हूँ यूपी से। जी आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं? जी जी ठीक है, जॉब के लिए आपको इसके ऊपर ऑलरेडी हमने आप कल की मीटिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, और उसमें आपको ये है कि आपको 1000 पर मंथ की जॉब के लिए हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें होगा ये कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सर्कल में 10 वेंडर्स लेकर आने होंगे, और वो अगर $10,000 का बिजनेस लेकर आते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट आपका ये टारगेट होगा, आपने उस टारगेट को अचीव करना है, और आपको कंपनी जो है वो $10,000 की सैलरी पे हायर कर लेगी पर मंथ। सर इसका कोई टाइम बाउंडेशन होगा 10 वेंडर्स को आने का? जी 1 मंथ 30 डेज। देखिए अच्छा ये सर, ऐसा अगर प्रोजेक्ट है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये तो अभी इनिशियली हमने लॉन्च किया है, और इंटरनल कम्युनिटी के अंदर हम लोग बेनिफिट देना चाह रहे हैं, ताकि अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे 10 वेंडर्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये एक दिन में भी आ सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब हम मार्केटिंग शुरू करेंगे तो उसके बाद इस पे जो आएंगे इसमें मिलियंस ऑफ स्टोर्स ऑन बोर्ड होंगे, क्योंकि हर कंपनी, हर इंसान जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, इसके जो कारोबार करता है, जिसकी आउटलेट है, जो शॉप्स हैं, जो बिजनेस कर रहा है, वो सब के सब इस वक्त ऑनलाइन स्टोर्स पे जा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि आप 10 स्टोर्स लाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद हमारे पास हज़ारों लोग, जब हमने इसको ओपन कर दिया तो हज़ारों लोग जो है वो इसके ऊपर साइन अप करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो स्टोर है इसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करेगा, हम लोगों के पास इस वक्त 2 मिलियन की कम्युनिटी है, ठीक है, और उन सब के पास BFIC कॉइन्स मौजूद हैं। तो बायर तो ऑलरेडी हमारे पास बैठा हुआ है, तो इतने यहाँ पे जो डिमांड आनी है वो इतनी ज़्यादा आनी है कि हर एक बंदा चाहेगा
कि वो अपना स्टोर यहाँ पे लॉन्च करे। तो उसमें 10 का लाने का 30 डेज में बहुत ही एक नॉमिनल सा टारगेट है, जो कि कोई भी बंदा, अगर आप निकलेंगे कल सुबह और जाके अपने स्टोर्स आसपास किसी फैमिली में, दोस्तों में, अपनी स्ट्रीट में, अपने मोहल्ले में देखेंगे तो आपको आराम से 10 वेंडर्स मिल जाएंगे। सो दिस इज नॉट अ बिग डील, एवरीवन कैन डू इट। आप सब लोग जी, कोई और कोशिश सवाल? लोगों को जो है वो रिपीट ना करें, और जो कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर हो गया वो दो रिपीट ना करें, और जो है वो शॉर्टेज जो है वो अपने क्वेश्चंस के रखें। नेक्स्ट जो है वो जिनकी जो भी क्वेरी है वो अपना हैंड रेज विष्णु जी करें। है, विष्णु जी को अनम्यूट करें। हाँ, विष्णु जी। जी, हाँ विष्णु कुमार, आपको मैंने जो है वो अनम्यूट किया, आपकी जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी, हेलो। हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है क्लियर? जी, बिल्कुल आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए आप। हाँ जी सर। सर हमारा एक तो ये था, सजेशन था कि इसके ऊपर में ऐप में एक ऐड किया कर दिया जाए कि मिनिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी कि इतनी क्वांटिटी आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि होलसेल वाले जो आएंगे वेंडर, जी, तो वो क्या है कि 1 पीस 2 पीस तो देंगे नहीं, और उसके ऊपर में अगर मान लीजिए उनकी रेट जो होती है वो मिनिमम रेट रहेगी, तो उसके हिसाब से वो मिनिमम जैसे कि क्वांटिटी है भाई 200 पीस परचेज कर सकते हैं, 50 पीस परचेज कर सकते हैं, तो वो ही जी। उसके ऊपर में फिर वो अप्लाई करें कि भाई मेरे को ये चाहिए। देखें, इसमें लिमिट अगर हम लगा दें, अगर कोई ज्यादा परचेज करना चाहता है तो हम उसको रोक कैसे सकते हैं कि आप कम परचेज करें? मिनिमम मिनिमम क्वांटिटी, जैसे कि अगर मान लीजिए एक ऑप्शन है और मैं वेंडर हूँ, और मुझे जानना है कि भाई मिनिमम ये 50 पीस से हम कम नहीं देंगे, और कोई 1 पीस के लिए अप्लाई करेगा तो मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मिनिमम 50 है और किसी को 50 परचेज करनी है तो वो उसमें अप्लाई करेगा कि भाई मेरे कौन को से ये प्रोडक्ट परचेज। की बात कर रहे हैं आप? मैं क्लॉथ क्लॉथ के विषय में बात कर रहा था, कपड़े में। देखें, क्लॉथ में ये है कि अगर किसी को एक सूट खरीदना है, ठीक है, मुझे एक शर्ट चाहिए, तो मैं तो यस सर। एक शर्ट ही खरीदूंगा ना। मुझे 50 नहीं सर, शर्ट्स लेके देखो, मैं क्या करूंगा? नहीं सर, मेरा ये कहना था जैसे मैं वेंडर हूँ और मुझे जी, अगर 50 पीस किसी को बेचना है, मैं होलसेल काम करना चाहता हूँ या मैं होलसेल जी, करता हूँ, तो मैं जी, तो मिनिमम 10 पीस 20 पीस 50 पीस में लिखूंगा कि भाई जी, इससे कम बिल्कुल। वाले मेरे में नहीं आए वो जिनको। ऑप्शन जो है वो हम इसमें दे देंगे कि अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने एंड से सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं उसको, कि हाँ आप जी अगर 50 से कम नहीं देना चाहते तो आप उस पर टिक कर देंगे, तो आपके पास मिनिमम ऑर्डर की लिमिट लग जाएगी। हाँ जी सर, मेरा वही कहना था। और सर एक दूसरा ठीक ये है। था, जैसे कि मैंने पहले से ज्वाइन करवाया हुआ है, जैसे कल अपनी मीटिंग में जैसे कहा था कि 15 दिन की लिमिट रहेगी, जी, तो मैं पहले से जैसे कि मैंने 2-3 को वेंडर को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक तो है। मेरा तो ये डीएक्टिव नहीं होगा ना अकाउंट? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओके सर। अच्छा सर, वो एक दूसरी बेसिकली एक। देखें, हमें हमें सिर्फ एक चीज ये करनी है कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग इनएक्टिव हैं, उनको हमने, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आईडीज बना के रख दी है और उसके ऊपर कोई लिस्ट नहीं कर रहे, तो हमें सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली लोग काम करें। तो जिन्होंने अगर एक वो भी कर लिया है, साइन अप भी कर लिया है, तो कोई मसला नहीं है, उनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके सर। अच्छा सर, ये जैसे ठीक कि है। बीफिक का पेमेंट में जो मसला है कि अभी अपने रेट आते हैं जैसे 83 रुपये 25 पैसे, जो डॉलर की रेट चल रही है यूएसडी जी, की, जी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर अपने परचेज करने के लिए जाते हैं किसी एक्सचेंज पर, तो वो 91 जी, 92 का परचेज रेट अपने को देना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसी स्थिति में सर कैसे क्या होगा, क्योंकि जो एक्सचेंजर होंगे वो तो बोलेंगे भाई जी, 92 का रेट है, 92 का रेट चल रहा है आईएनआर में, तो आईएनआर जी। में 92 का रेट है तो मैं 92 से पेमेंट लूंगा। देखें, इसमें जो रेट आपको उस दिन का रेट होगा वो लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। बराबर सर। उसके वेंडर के हिसाब से आपने अगर अपना 50 शर्ट्स बेची हैं और 50 शर्ट्स आपकी आ रही है 20,000 रुपीज की, फॉर एग्जाम्पल, तो बराबर सर। आपको 20,000 रुपीज ही मिलेंगे, चाहे रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नहीं सर, मेरा वो क्वेश्चन नहीं था, मेरा जैसे ये कहना था कि बीएफआईसी लोकल जी, बीएफआईसी लोकल में जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वेंडर को चाहिए कि भाई 50 ठीक है। बीफिक चाहिए उसको पेमेंट के लिए, देना है जी, या लेना है कुछ भी, तो बीएफआईसी जी, लोकल की बात हो रही है,
तो जी उसके अंदर में तो रेट आएगा 83 रुपये 25 पैसे के आजू बाजू, 83 साढ़े 83 जो चल रहा है यूएसडी का रेट। जी जी लेकिन अपने अगर एक्सचेंज पर जाते हैं परचेज करने के लिए, तो वहां जी पर 91 92 का रेट चल रहा है अभी। कभी 93 भी हो सकता है, कभी 90 भी हो सकता है। जी ठीक है। मेरा वो कहना था, तो वैसे स्थिति में अगर मान लीजिए कि एक्सचेंजर जो रहेंगे वो फिर बोलेंगे जी हम 83 में क्यों दें, क्योंकि उनको तो देखिए 83 का आप पेमेंट मिलेगा। आप जब देखें BFIC जो है वो आपकी काफी सारी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, हाँ ठीक है। सर, वहाँ तो तो 91 का आप रेट है ना। हाँ, तो उन उसमें जो एक्सचेंजर्स हैं वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप एक्सचेंज से भी डायरेक्टली जाके खरीद सकते हैं, उस तो जो सर भी रेट एक्सचेंज आपका उस वक्त एक्सचेंज चल रहा पे होता है, सर एक्सचेंज पर तो रेट 91 92 का है। तो बस फिर वही रेट जैसे अप्लाई होगा, वही तो रेट अप्लाई होगा। लेकिन सर अपना जो रेट रहेगा वो तो डॉलर के हिसाब से, जैसे कि मैं कल ही सर्च मैंने किया था एक्चुअल में, जी 16,900 का एक वॉशिंग मशीन है अपने जी पोर्टल पर डाला हुआ। मैंने वो जी क्लिक किया, एड ठीक एड है टू कार्ट किया। एड टू कार्ट करने के बाद में वहां पर पेमेंट में आया लगभग 17 बिफिक के आजू बाजू, ठीक है। ठीक है नहीं, 11 पॉइंट कुछ बिफिक, यानी कि वो मैंने जो एवरेज निकाला तो 83 रुपये 30 पैसे के आजू बाजू में उसका रेट आ रहा था, ठीक है ठीक है। 83 30 के हिसाब से अगर आ रहा है तो मेरे को तो पेमेंट करना है बिफिक में। जी अब अगर हम मान लीजिए कि किसी और से लेते हैं, मैं हम्म अगर फोन जिसके पास में, मान लीजिए मेरे पास में बिफिक है और मेरे पास में हम्म कोई क्लाइंट का फोन आएगा जो वेंडर का, हम्म कि भाई आप मेरे हम्म को इतना बिफिक दे दो, मेरे को वो देगा 16,900 रुपये INR में, हम्म और मेरे को जो हम्म देना पड़ रहा है उसको 11 या 12 बिफिक जो भी आ रहा है, यानी 83 के हिसाब से 83। हम्म हम्म अगर एक्सचेंज पर जाकर के सेल करता हूँ तो मुझे वो USDT में पेमेंट मिलता 91 92 का, हम्म तो वो जो डिफरेंस हो गया 8 9 10% का, हम्म तो वो एक्सचेंजर तो कोई लॉस सहना नहीं चाहेगा। ठीक है तो वो भी एक थोड़ी सी सर समझना था कि कैसे उसका मतलब कि रेट फिक्स होगा। ठीक है। देखें, हाँ सर। इसका जो रेट का मैकेनिज्म बना हुआ है ना, वो हाँ एक पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वेंडर साइड पे, ठीक है। हाँ सर। जब आप एज अ सेलर बात कर रहे हैं, आपको जो हमने लॉक कर दिया है बेफिक का जो लोकल BFIC आप इसमें यूज कर रहे हैं, जिस वेंडर ने आपसे, आपके पास जो आपका स्पॉन्सर होगा उसने आपने उससे BFIC लेना है या एक्सचेंज पे लेना है, ठीक है। दो ऑप्शन हैं आपके पास। अब जो हाँ जी। रेट का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि इसका कोई हम सोल्यूशन निकाल दें कि इसमें जो जो रेट है वो हम आपके जो एक स्टैंडर्ड रेट लॉक कर दें, उस मिनिमम रेट पे लॉक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस पर हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, मैं डिस्कस करके और फिर मैं आपको इस पे जो कंफर्म रिप्लाई कर दूंगा। ओके सर, सर थैंक यू। ठीक सर है एक जैसे कि अपना जो अभी एक क्वेश्चन आया था कि जी। जॉब जॉब से रिलेटेड, तो वो सर कब से स्टार्ट होगा, कुछ उसके कोई क्या टाइम चीज, लिमिट? किसका? जॉब जॉब के लिए अभी इन्होंने पूछा, तो जॉब जी, वो कब से अपनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो तो जब ये अभी ये हम मंडे को अनाउंस कर देंगे इसका प्रॉपर। अभी काफी सारे लोग हैं जो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं जॉब के लिए। अभी हमारा एक पोर्टल रेडी हो रहा है, तो वो हमें डेवलपमेंट टीम दे देगी मंडे तक। तो जैसे ही वो ऑन होता है तो उसमें फिर हम आपको रजिस्टर करना शुरू कर देंगे। उसमें आपने रजिस्टर करना होगा अपने उसके लिए वो अलग पोर्टल है जॉब वाला, उसमें आपने रजिस्टर करना होगा। उसमें आपने रेफरेंस अपना रेफरल कोड मिल जाएगा, उसके ऊपर फिर आपने अपना ये स्टार्ट कर देना है और उस पर वर्किंग करनी है फिर। हेलो इशरत अली, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है अब। जी, मेरा एक बायर के तरफ से क्वेश्चन था कि जैसे कोई कस्टमर आता है, वो कोई जी 1 लाख का उसने मोबाइल बाय करा, ठीक है। ओके। अब वो पेमेंट 1 लाख का करेगा, तो जो उसके पास कैशबैक आएगा 15% का, वो उसको किन कंडीशंस में यूज कर सकता है? या वो वो 15,000 का कोई और प्रोडक्ट बाय कर सकता है, जी या कर उसके सकता लिए क्या है, कंडीशन होगी, उसके लिए बताएं। वही वो कैशबैक मिलेगा, उससे कोई भी प्रोडक्ट और बाय कर सकता है। वो 100% यूज कर सकता है इंस्टेंट भी, आते ही जी फौरन। जी बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई अपने हम लोकल में कोई प्रोडक्ट बाय करने जाएंगे, ठीक है, तो हमने उसको BFI पे कर दिया, तो वो हमें प्रोडक्ट कितने टाइम कैसे डिलीवर करेगा, और जो हमारा पेमेंट है वो उस तक कितने टाइम में पहुंचेगा? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इंडिया से।
इंडिया से। देखिए इसमें पेमेंट का जो मैकेनिज्म है, जो वेंडर है उसको 7 डेज के अंदर, 7 डेज को पेमेंट साइकिल कंप्लीट होगा और 7 डे उनको पेमेंट उनकी मिल जाएगी उनकी लोकल करेंसी में। और जो प्रोडक्ट डिलीवरी है उसके हवाले से जो आपका सवाल है, प्रोडक्ट डिलीवरी में हमारी शिपमेंट कंपनीज के साथ बात चल रही है। इसमें जो लोकल सिटीज के होगा उसका जो डिलीवरी टाइम हम कर रहे हैं वो विद इन 2 आवर्स आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। जो काउंटर पे नहीं मिल सकता? जो शिपमेंट करेगा, शिपमेंट के लिए अलग से अपने कंपनी टाई अप हो क्या रहा है कोई जो जी, डिलीवरी करेगी शिपमेंट कंपनी? कंपनीज होती हैं वो आपको 2 आवर्स के अंदर डिलीवर करेगी, लोकल अगर ओके सिटी के अंदर है। और कोई क्वेश्चन है? काउंटर पे नहीं मिलेगा? ना काउंटर पे नहीं हो। काउंटर पे भी आप ले सकते हैं, कलेक्शन जो होती है उस पे भी आप कर सकते हैं। मतलब पेमेंट किया BFIC से? मतलब पेमेंट उसके बाद 7 डेज बाद ही पहुंचेगा, चाहे हम प्रोडक्ट हैंड टू हैंड ले लें तो। जी इसका और देखिए कोई जितने भी बेस्ट ई कॉमर्स सोल्यूशन स्टोर्स आ होते हैं, सकता है मैंने क्या? कल भी बताया था, ई कॉमर्स बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर जो हैं वो इस चीज को वो कर रहे होते हैं कि वो 15 डेज और 30 डेज की पेमेंट उनके साइकिल्स चलते हैं। हम लोग तो यहाँ पे इसको कम करके 7 डेज पे लेकर आए हैं। तो अगर वो जी जी हैंड टू हैंड उधर से कर रहे हैं तो कंपनी को तो कोई बेनिफिट नहीं है ना उसका, कि वहां से आप वो करके, तो कंपनी तो 15% डिस्काउंट जो दे रही है वो इसीलिए कर रही है इसके बैकग्राउंड में कि मार्केट में BFIC की यूटिलिटी बने, डिमांड बने, और उसमें होल्ड करके 7 डेज का, और उसको 7 डेज बाद उनको पेमेंट मिलती जी जी। ओके ओके, बस ये क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू। जी। लेकिन वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसमें ये नहीं होगा कि उनको वेट करना पड़ेगा, वो 7 डे को ऑटो रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। दिनेश जी, आपको मैंने जो है अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। सर, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरा इंडिया मार्केट प्लेस के ऊपर मैंने एक दो प्रोडक्ट लिस्टेड भी किया है। तो सर मेरा मसला यह है कि डिलीवरी के लिए रिलेटेड कैसे होगा, मतलब पैकेज बाय कैसे होगा, और वो जो पिक होगा कैसे, क्या चीजें होगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। डिलीवरी के लिए आपको, जब हम ये बायर पैनल, अभी तो हमने सेलर पैनल ऑन बोर्ड किया हुआ है, जब बायर पैनल हम कर लेंगे, अभी हमारी शिपमेंट कंपनी से बात हो चुकी हुई है, तो वो अपना APIs वगैरह देंगे, उसके थ्रू आपका जो होगा वो आपके पास पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा। हमजा, आप पूरा मैकेनिज्म जरा इनको एक्सप्लेन कर दें शिपमेंट का। जी जी जी, ओके। ऑलरेडी मेरा सर, मैं Amazon FBA करता हूँ US मार्केट प्लेस और दुबई मार्केट प्लेस में। तो सही है। ऑलरेडी मेरा 1 मिलियन के आसपास में टर्नओवर है मंथली बेसिस पे। जबरदस्त। मैं जी ऑलमोस्ट कुछ 1000 प्रोडक्ट मेरे लिस्टेड है ऑल ओवर दैट, मैक्सिको, कनाडा और US मार्केट में। सो मैं चाह रहा हूँ कि बी स्टोर को भी मैं जो इसी तरीके से जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है लिस्टेड करूँ यहाँ पे, और बेहतरीन कलेक्शन जो है बी स्टोर के ऊपर लाइव करूँ सर। ठीक है। इसमें ये है कि हमारे साथ जो है वो डिफरेंट शिपिंग कंपनीज इंटीग्रेट है, जिसमें ये जी होगा कि आपसे जो है वो आपके कलेक्शन पॉइंट से या आपके जहाँ से आप जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होंगे वहां से जो है वो आपको पिक कर लेंगी, और देन जो है वो बायर्स को जाके डिलीवर कर देंगी। आप हमारी दी गई जो है वो शिपिंग कंपनी जो है वो उनके साथ भी जो है वो उनकी जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हैं। सेकेंडली ये कि इंडिविजुअली भी है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिस तरह इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं, या जो है 3PL की सर्विसेज ले रहे होते हैं, या कुछ वेयर हाउस की सर्विसेज ले रहे होते हैं, या जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो अपना जो है वो कोरियर पार्टनर्स के साथ जो है वो अकाउंट अपना इंडिविजुअली बनवाया होता है, तो उनके साथ भी जो है वो आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हैं। जी सर, ओके सर, थैंक यू सो विष्णु जी, मच। आपने आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप बता रहे थे, आपने अपने बी स्टोर के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दिए? विष्णु जी, हेलो। आई थिंक चले गए, मैं देखता हूँ। देखें, अनम्यूट कर दें उनको, शायद आपने म्यूट कर दिया हो। हाँ, नहीं नहीं। सर, वन थिंग, कैन यू टॉक? हेलो जी प्लीज। जी जी, दिनेश जी बात कर रहा हूँ सर। जी सर, इसमें प्रेप का क्या कैसे रहेगा, प्रेप का कंटेंट कैसे रहेगा, मतलब ये जो चीजें हैं ये सेल्फ करनी होगी प्रेपिंग, उसका सारा कुछ लेबलिंग से लेके और सारा चीज?
प्रेप जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। इसमें ये होगा कि जिस तरह आप अपना, अगर तो आपके साथ कोई प्रेप जो है वो इंटीग्रेट है तो आप प्रेप के थ्रू भी करवा सकते हैं, या आप इट्स ऑन यू। ठीक है, तो ओके अगर तो ओके जिस तरह आप अमेजोन पे भी कर रहे हैं तो उसमें भी जो है वो आप पे डिपेंड करता है आपने प्रेप की सर्विसेज लेनी है या नहीं लेनी। तो आप जो है वो जी। उसकी लेबलिंग जो है वो उसका शिपमेंट प्लान जो भी बनाना है आपने जो है वो उसका खुद ही जो है वो आपने उसकी लेबलिंग करके नहीं, प्रोडक्ट पे आपने सिर्फ हम तो एफबीएम नहीं करते सर, हम एफबीए करते, तो वो अमेजोन सारा देख लेता है सारा कुछ। तो यहाँ जी पर जी किस तरीके से वो चीज होगा, और क्योंकि नाउ हम जी, क्योंकि हम जी तो जी मैं यहाँ पे बी स्टोर में मसला हमें ये आएगा कि हमें वेयर हाउस मेंटेन करना होगा। अमेजोन पे हमें मसला ये नहीं आता कि हम वहाँ पे वेयर हाउस मेंटेन करें, वो सारा अमेजोन देख लेता है। ये तो अभी अगर आपको हम वक्ती तौर पे करना होगा, लेकिन उसके बाद हम वेयर हाउस फैसिलिटी भी दे देंगे। वो अभी तो देखिए हम ओके सर। लॉन्च कर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कुछ मंथ्स में हमने वहाँ पे ये फैसिलिटी जो जो चीजें अमेजोन कर रहे हैं, तो वो सब चीजें, वो सब सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। अच्छा जी, ताज गुड्डू जी है इसमें, उनको अनम्यूट करें। ताज। हाँ ताज जी, आपको जो मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। जी जैसे कि देख रहा हूँ अभी सर बता रहे थे वो शेयर में आईडी बना रहे, तो उसमें कैटेगरी हमारे घर की नहीं है, लोहे से रिलेटेड आपकी कोई। आवाज नहीं समझ आ रही, क्लियर नहीं है। सर जैसे मैं लोहे के एंगल वगैरह इसमें लिस्टेड करना चाहता हूँ, तो वो किस कैटेगरी में करूँ मैं? आपका आयरन का है? जी सर, आयरन हैदराबाद से में। रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड कौन सी कैटेगरी है हमारे पास हमजा? सर इंडस्ट्रियल जो है वो इनसे रिलेटेड अभी कोई कैटेगरी नहीं है हमारे पास फॉर नाउ, तो इनको जो है वो फिर अगर तुम्हारे पर ये ऐड रिक्वेस्ट आती करवा है दें वो ऐड करवा। जी, ये ठीक नोट है कर लें अपने पास, ये ऐड इसमें से करवा दें। बिल्डिंग मटेरियल की कैटेगरी जो है वो ऐड होने वाली है, उसमें काम चल रहा है, तो सून इट विल बी एडेड। ओके ठीक है, ये नेक्स्ट वीक में ऐड हो जाएगी। और सर ये जो कस्टमर को कैशबैक मिलेगा, ये इंस्टेंट मिलेगा या इसमें टाइम लगेगा? इंस्टेंट मिलेगा। इंस्टेंट मिलेगा, उसे वो यूज इंस्टेंट कर सकता है ना? जी, उससे वो कुछ भी दोबारा से खरीद सकता है, वो कैशबैक जो होगा वो आप उससे परचेजिंग कर सकते हैं। सर और बस यही क्वेश्चन था जो सर ने ऑलरेडी किया है कि हमें जो डॉलर मिलेगा वो 92 में पर से मिलेगा, लेकिन हम बीएफआई से खरीदेंगे वो 83 में मिलेगी हमें। ये हम इसमें चेक, 10 रुपए का डिफरेंस। इसको हम ये कंफ्यूजन है बस। इसको हम चेक करके आपको बता देंगे, इसको कैसे सर वन ओके सर। थिंग। हेलो जी हेलो। जी हेलो। जी दिनेश सर। सर मुझे और एक थिंग था, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट वाला या बॉक्स पैकिंग वाला जो पार्ट है जिसमें बी स्टोर वगैरह जो लिख के आएगा, तो उसका जो एक स्टिकर वाला पार्ट है डिजिटलाइजेशन में, वो कंपनी प्रोवाइड करेंगी हमें, जिसको हम यहाँ से प्रिंट करवा सके? जी नहीं बिल्कुल। फॉर अभी अभी इस वक्त जो स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर जो शिपमेंट वाला प्रोसेस है वो शिपमेंट कंपनी ही करेगी। ये सब लेटर ऑन स्टेजेस पर होनी है, जब हम अपना वेयर हाउस और हम खुद प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो हम आपको सारी उसकी जो पैकिंग होती है वो हम खुद दिया करेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी नेक्स्ट। एमडी इम्तियाज, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बी स्टोर का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, तो सर उसमें जी सेलर पैनल उसमें ओपन नहीं हो रहा क्या सर? नहीं, सेलर पैनल हो रहा है इस वक्त, बायर पैनल अभी हमने ओपन नहीं किया। तो मैं उसमें जैसे उसमें ओपन करता हूँ, नहीं जैसे नहीं अगर नहीं सर, एप्लीकेशन जो है ना वो एप्लीकेशन में भी बायर साइड की एप्लीकेशन है, सेलर साइड एप्लीकेशन में नहीं है, वेब पे है। जी वही ना, मैंने तो क्या कहते हैं, मेरा उसमें क्रोम से ओपन करता हूँ तो मेरे सारे डिटेल आते हैं, लेकिन जब मैं ऐप में करता हूँ तो मेरा दूसरा आईडी खुल जाता है जो मैंने बाय जी किया जी, था। वो वो आपको ऐप वेब से खुलेगा सारा, इंटरनेट से, लैपटॉप से। जी क्रोम से खुलता है। जी जी ओके सर, ओके थैंक यू। अच्छा जी, एक चीज मुझे बताएं, अभी सबके हैंड डाउन कर दें और ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने, सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें जिन्होंने साइन अप कर लिए हैं अपने
अकाउंट साइन अप कर लिए हैं इसके ऊपर, बी स्टोर के ऊपर? कितने लोग हैं हमजा, जरा काउंट करके बताएंगे आप? हाँ जी, अभी लोग कर रहे हैं 100। और इन जिन लोगों ने कर लिए हैं तो 55 इनसे आप, मेरा क्वेश्चन है कि इन लोगों को जो आप जिस तरह से आपने साइन अप किया, आप लोगों में से किसी को कोई डिफिकल्टी तो उसमें नहीं आई, और अगर कोई डिफिकल्टी आई है तो वो आप हमें उसका फीडबैक चाहिए कि हमें ये डिफिकल्टी आई है। तो आप रैंडमली जिन्होंने साइन कर लिया है, साइन अप कर लिया, उनमें से 2-4 को अनम्यूट करें और उनसे पूछ लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। हमजा, ये काशिफ अली को करें, इनका एक क्वेश्चन भी था। ताशिफ है नहीं। जी काशिफ, आप अनम्यूट हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछें क्या क्वेश्चन था आपका और क्या फीडबैक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक बिल्कुल, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया था, तो इसमें हमने जो वेंडर्स हैं उनको कैसे लिंक से ज्वाइन करवाएंगे? जी बिल्कुल, आपका जो रेफरल कोड होगा उससे आप ज्वाइन करवाएंगे। तो आप अपना रेफरल कोड अगर जो आप जनरेट होगा, जिसका तरीका भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है हमजा ने, जी जी, तो उन्होंने आपको बताया कि आप अपना रेफरल लिंक कहाँ से निकालेंगे, तो वो रेफरल लिंक आप आगे वेंडर को देंगे। तो उसको कॉपी करके हम सेंड कर देंगे, लेकिन इधर तो मैंने ऐप चेक किया था, अकाउंट से नहीं कॉपी हुआ, तो दोबारा लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो हम ये वेंडर कितने ज्यादा से ज्यादा, ये तो कोई मसला नहीं है, ज्यादा हो जाएंगे, आप जितने मर्जी जितने कर। ज्यादा लेकर आएंगे उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी जबरदस्त हो गया। अच्छा तो काशिफ, इसमें ऐसे है कि आपको जो है वो मैंने अकाउंट साइन अप करते हुए आपको ये बताया था, आप अपना रेफरल कोड कॉपी भी कर सकते हैं और उसके साथ जो है वो लिंक भी दिया गया है। अगर आप किसी को अपना लिंक जो है वो डायरेक्टली शेयर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका रेफरल कोड जो है वहाँ पे उसके साइन अप अकाउंट में ऐड हो जाएगा। देन जो है वो सिर्फ अपनी वो डिटेल्स ऐड करेगा और जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड कर लेगा। तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो रेफरल कोड उसमें ऐड हो जाएगा अगर आप उसको लिंक शेयर करते हैं वहां से। जी जबरदस्त हो गया। तो सर ये जो कस्टमर है जो हम काउंटर पे आता है, तो उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो उसको जल्दी पेमेंट मिल जाए, अपना इसको वेंडर्स को? नहीं, उसमें ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो ई स्टोर से बाय कर रहे हैं। ई कॉमर्स में पेमेंट का जो होता है वो इंस्टेंट नहीं होता। फिर अगर आप मुझे बता दें कि अगर हम इंस्टेंट पेमेंट कर दें तो हमें, कंपनी को क्या बेनिफिट है? जी जी जी। तो वो 7 डेज का एक जो सिस्टम में टाइम है, हमने तो अमेजोन वगैरह जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछे वो कितना टाइम लेते हैं, ठीक है, या बाकी किसी भी ई कॉमर्स स्टोर को उठा के देख लें, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है इस चीज़ का कि वो पेमेंट जो है वो टाइम लेती है वहाँ पे उनको वो करने में। लेकिन हमारे पास जो है वो सिर्फ 60 डेज का टाइम है, 7 डेज में आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। अच्छा सर, अगर मैं खुद प्रोडक्ट अपलोड नहीं करता, किसी और को अपना अकाउंट चलाने के लिए कहता हूँ, तो फिर क्या करना होगा? इसमें आप, अभी हम एक वो बना रहे हैं, ऑप्शन एफिलिएट एडिड है। प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, वो भी होपफुली नेक्स्ट वीक में ऑन हो जाएगा। उसमें हमने उसमें हायरार्की बना दी है। आपने अपना साइन अप किया, आपको 5% टोटल मिल रहा है अपने रेफरल का। तो आप अगर खुद नहीं कर रहे, आपने किसी और को साइन अप कर लिया, तो आप अपना रेफरल कोड उनको देंगे, तो आपको उसमें से 1% आपने रख लिया, 4% आगे पास ऑन कर दिया। अब वो जो भी काम करेगा, उसने किसी शॉपकीपर को अगर वो लेकर आ गए तो वो 4% उसको जाएगा और 1% आपके पास आएगा। लेकिन अगर उसने भी काम नहीं किया और वो आगे नीचे अपना जो ऊपर वाला जो लेवल है, वो आपका जो उसमें रोल होगा वो होगा सीनियर मैनेजर का।
आपने अपने नीचे मैनेजर रखा, मैनेजर ने भी काम नहीं किया, उसने आगे किसी और को अपना रेफरल कोड दे दिया, उसने उसको 3% में से वो आगे 3% आगे दे देगा, 1% अपने पास रखेगा। तो ये हमने 5 लेवल तक बनाया है। एंड पे जो अच्छा, यूजर आएगा वो आ जाएगा ये एग्जेक्टिव। टीम एग्जेक्टिव बनाने का वाला काम जो ये है कि वो सिस्टम मार्केट में जाके वो काम करेगा और उसका रेफरल लिंक से, अगर वो आपके रेफरल से आया है तो जो भी 2-4, अगर डायरेक्ट आया है तो आपको मैक्सिमम आएगा, और अगर 3-4 लेवल नीचे से आया है तो तब भी आपका उसका 1% आता रहेगा। तो ये अभी सिस्टम आपने इसमें नहीं ऐड किया है? ये नेक्स्ट वीक में ऐड हो जाएगा जी, जबरदस्त हो गया। तो सर ये जो उमर खान साहब ने बताया था लेवल इनकम, वो यही है ना 1%? यही लेवल इनकम है, यही लेवल इनकम है। अच्छा काशिफ, अगर आप तो इस हवाले से भी दूसरा आपको क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं कि आप अपने अकाउंट की एक्सेस किसी को देना चाहते हैं या रोल्स देना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट्स आपकी ऐड कर दे कुछ, तो वो यही भी पूछना ऑप्शन चाह है। रहा यही पूछना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो जब मैंने अकाउंट साइन अप करते हुए जो है वो आपको वहां पे दिखाया था, वहां पे एडमिन का जो है वो पैनल था, वहां पे नीचे जो है वो वहां पे रोल्स डिफाइन करेंगे आप पहले। तो वहां पे जैसे ही आप रोल्स डिफाइन करेंगे, आपने कोई भी एक्सेस देनी है, लेट से आपने किसी को जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए एक्सेस देनी है, तो वहां पे आप उसकी जो है वो रोल डिफाइन कर देंगे कि वो सिर्फ जो है वो उसके पास सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अगर तो उसने वो आपके डिलीवरी स्टेटस भी चेक करने हैं, सारी चीजें जो है वो आपने, जिससे हम जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं ई कॉमर्स की जो है वो जुबान में, तो आप जो है वो उसको कोई भी जो है वो रोल जो भी आप उसको डिफाइन करके वहां पे आप उसको चाइल्ड एक्सेस दे सकते हैं। सही, जबरदस्त। ओके। अच्छा सर, देखें, ये बी जो स्टोर जो है ना, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। आप अगर किसी भी स्टोर के पास जाएं, कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, और आप उसको बोलें या आप उसका सेल का 5% शेयर होल्डर बन रहे हैं आप, अगर आप बगैर इन्वेस्टमेंट के किसी के पास जाएं और उसे कहें जी मुझे अपने स्टोर का हिस्सा बना लें, मुझे 5% सेल चाहिए, तो आप कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है, वो बोलेगा जी एक रनिंग बिजनेस, वो भी एक रनिंग बिजनेस में। लेकिन इसमें ये है कि आप उसकी सेल का जो भी स्टोर के ऊपर आएगी उसका 5% के आप शेयर होल्डर बन रहे होते हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है, वो प्लेटफॉर्म है कि ये आपका दिनों में आपकी लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकता है। लेकिन इस पे आपको 100% डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। आप खुद वेंडर्स को साइन अप करें, कोशिश करें ताकि मैक्सिमम 5% आपके पास आए। अब अगर एक जो स्टोर आप अपलोड करवाते हैं और उसकी जो सेल आती है 1 करोड़ रुपए की महीने की आती है, तो आपको उसमें से 5% 5 लाख रुपए मिलेगा। और अगर आप 10 स्टोर लेकर आ जाते हैं, तो 10 करोड़ स्टोर अगर लाते हैं और वो 1-1 करोड़ की सेल करते हैं पर मंथ, तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लें, आप 50 लाख रुपए कमा रहे होंगे। तो इसमें आपकी जो अर्निंग है, और इसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं। इसमें सिर्फ एफर्ट्स आपको करनी है। और पहले जो प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें आप टीम्स बना रहे होते थे, टीम्स के ऊपर काम कर रहे होते थे, वो काम करते थे नहीं करते थे, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। लेकिन इसमें आप टीम्स की ऑप्शन भी आपको दे दी है, आप टीम भी लेके चल सकते हैं अगर आप बाकी चीजों में बिजी हैं और बाकी प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो उन सब पे आप लोग काम करें। ये सब एक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको कंपनी दे रही है, आपको प्रोवाइड कर रही है। अब उसमें से आप कितना फायदा उठाते हैं, कितनी एफर्ट्स डालते हैं, और उससे पैसा निकालना आपका काम है। तो इसमें आप जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उन सबको आप अटेंड करें, उनकी मीटिंग्स आप सुने, आप समझें और सब पे काम करें। सिर्फ एक नहीं कि अगर कोई बीलअप पे काम कर रहा है या बुलेटो पे काम कर रहा है वो इस पे काम नहीं कर सकता। आप बुलेटो पे भी काम करें, आप बीएफआईसी इस पे जो यार है, आगे एक और प्लान भी आने वाला है, उसका भी उमर भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे कुछ दिनों में, उस पे भी आप काम करें। फिर इसके अलावा जो ये स्टोर है इसके ऊपर भी अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे अर्निंग प्लेटफॉर्म है, और कोई एक कंपनी अब तक ऐसा नहीं होता कि वो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दे कि आप पैसा अर्न कर सकें। बट यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं एक ही कंपनी की तरफ से, जो आपको दिए जा रही है कि आप लें ये प्रोजेक्ट्स लें, उस पर काम करें और पैसा कमाएं। तो हर प्रोजेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं पैसा कमाने की। जिस तरीके से पहले आपने किया, अब 20 स्टोर इस वक्त हमने ओपन नहीं किया, और हम लोग पहले अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं कि आप लोग इसमें से एफर्ट्स करके अपने पैसे बनाएं। अपने जितने मैक्सिमम स्टोर्स आप साइन अप कर लेंगे, क्योंकि जब ये एक दफा पब्लिक में, ओपन पब्लिक में चला जाएगा, तो उसके बाद फिर हर बंदा इस पे काम कर रहा होगा, और फिर आपके पास लिमिटेड एक ऑप्शन रहेगी, जिस स्टोर पे आप जाएंगे वो ऑलरेडी लिस्टेड होगा। तो दिस इज द टाइम कि आप जितना जल्दी हो सकता है अपने इस पे वर्किंग स्टार्ट करें और अपना जो वेंडर्स हैं वो आप ऑनबोर्ड करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
हमजा इसमें एस मेहता साहब हैं कोई, आप देखिए उन्हें काइंडली अनम्यूट करें, उनके क्वेश्चन था काफी। हाँ, एस मेहता साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आदमी कार बाय करेगा जी उसकी अमाउंट होगी 20 से 50 लाख रुपए। ठीक है। वो अगर बाय करता है तो उसका पहले तो यूएसडीटी बाय करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक्सचेंज पे जाके बीएफआईसी बाय करना पड़ेगा, जी फिर वो बीएफआईसी कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब आप खरीदेंगे कार तो आपने पेमेंट जो करनी है वो आपने कंपनी को करनी है, डिस्काउंट लेना है तो वो पेमेंट आ जाएगी कि जब आप खरीदेंगे कार तो वो वेंडर जो है उसको तो पेमेंट 7 दिन बाद मिलनी है। वो जब पेमेंट आएगी बीएफआईसी खरीद के वो कंपनी को दे दिया आपने, ठीक वो है। किस कंपनी जो है सुनिए वो सुनिए वेंडर को उसको 15% उसी वक्त कैशबैक मिल जाएगा जिसने गाड़ी खरीदी, ठीक है, ठीक है। उसको उसका डिस्काउंट मिल गया और जो ठीक है। वेंडर की पेमेंट है वो उसको 7 दिन बाद उसको मिल जाएगी। नहीं, यहाँ बात ये आती है कि जब कंपनी गाड़ी देती है तो जी यूएसडीटी का प्राइस अलग होता है, बीएफआईसी का प्राइस होता है। उस टाइम मान लो यूएसडीटी बाय करता है और उसके बाद बीएफआईसी बाय करता है, तो कई बार बीएफआईसी की जैसे ग्रो बहुत ज्यादा हो जाती है, मान लो आज तो स्टेबल है, अगर ग्रो बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसमें तो अमाउंट बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो कैसे कंपनी ये करेगी कि हाँ जी भाई इतना फिक्स रख दिया इसका? उसका फिक्स ऑलरेडी, शायद आप मीटिंग में नहीं थे, इसको हमने एक्सप्लेन किया था कि वेंडर के साथ अगर एक गाड़ी है 1 CR की, ठीक है, ठीक है, तो वो INR के अंदर उसके साथ फिक्स हो गया। अब BFIC का रेट अगर ऊपर चला जाता है तब भी उसको 1 CR मिलेगा और अगर BFIC का रेट नीचे चला जाता है तब भी उसको 1 CR मिलेगा। जिस दिन डील होगी, जिस दिन गाड़ी परचेज होगी, उसी वक्त आपका जो अमाउंट है वो लॉक कर दी जाएगी। तो एक ठीक है क्वेश्चन था, जो गाड़ी खरीदने वाला है वो जी कहने लगे जी अगर हम पेमेंट अगर कंपनी को करते हैं जी। तो अगर हमें कार नहीं मिलती फिर हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? नहीं, कार तो आप जो वेंडर साइन अप हुआ है वही आपको हाँ, गाड़ी देगा तो पेमेंट करेंगे ना। नहीं जिसने नहीं, ऐसा स्टोर है पे कि मान लो खरीदी है साइन अप तो गाड़ी, हो गया। देखें, अगर जिसने तो हमने पेमेंट होल्ड करके रखी हुई है ना 7 दिन, अगर नहीं होगी तो ठीक है, हम आगे पेमेंट नहीं करेंगे। हम 7 दिन का क्यों ओके। कर रहे हैं? ताकि 7 दिन के अंदर टाइम मिल जाता है ई नहीं, स्टोर के अंदर आपको यही सारी चीजें होती हैं जो कि पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया था तो उसका आंसर भी इसमें आ गया कि 7 दिन का टाइम पेमेंट जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है। जब गाड़ी नहीं, लेकर वो अगर उसको नहीं आपकी मिली, बात सही है, सुनिए मेरी बात। एक क्वेश्चन यहाँ टक रहा है क्योंकि अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल चल रहे हैं, गाड़ी की ऑप्शन नहीं है उनमें, लेकिन हमारी गाड़ी की जो ऑप्शन है, हम अगर जी कंपनी को, हमारी कंपनी है नहीं, जो बी स्टोर है नहीं, मार्केट के अंदर अभी तक लोग पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जितने लोग बीएफआईसी से जुड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं को पता है इस बात का कि बीएफआई स्टोर वाली जो है, उमर खान बड़ा होनेस्ट आदमी है और आपकी कंपनी बड़ी ऑनेस्ट है। तो हम तो जानते हैं इस बात को, लेकिन नया जो कस्टमर है वो इस बात को नहीं जानता। तो उसके वो लिए हम एक उसका आपने क्या बताना है leverage- उनको। आपने एक तो पहले जब जो भी साइन अप करेगा तो वो इनोवेशन फैक्ट्री का बैकग्राउंड देखेगा। उसके बाद अभी हम इसकी मार्केटिंग कैंपेन्स भी लेकर आ रहे हैं। इसमें हमारे जो ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो सारे भी, हम्म, वसीम अकरम जी भी, संजय दत्त जी भी, और भी बाकी जितने लोग हैं, ये सब लोग जब आके और अपना इसका कैंपेन चलाएंगे तो मार्केट में ठीक है, हम, अभी तो हमने बिल्कुल आपको पहले भी बताया कि हम इंटरनल कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। अभी जब ठीक इसको है। हम एग्रेसिव लेवल पे इसकी मार्केटिंग करेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि हर बंदा इसके अंदर आ रहा होगा। ये तो आप लोगों के पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसको अवेल कर लें। एक दफा हमने अपनी कैंपेन शुरू कर दी, उसके बाद आपके पास ये, आप जिस स्टोर पे जाएंगे वो ऑलरेडी, हमारी कोशिश है कि वो हर बंदा इस पे लिस्टेड होगा। इतनी एग्रेसिव कैंपेन्स आ रही हैं। अच्छा, नंबर एक तो सेलर पैनल तो लिस्ट हो गया, मैंने रजिस्टर्ड साइन अप कर लिया। अब जी परचेजर जो पैनल है वो कब आएगा? वो भी रेडी है, सब कुछ है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग अपने प्रोडक्ट्स पहले लिस्ट कर लें और जब प्रोडक्ट्स अच्छा, लिस्ट हो जाएंगे हमारे पास, मैक्सिमम आप लोगों की तरफ से आ जाएंगे। इस वक्त हमारा फोकस है कि हम कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं उनको हम लिस्ट करके वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लें, अपने अपने रेफरल कोड सबको दे दें ताकि वो सब हो जाए। उसके बाद हम इसको ऑन भी कर देंगे। दूसरा सब इसकी कुछ बात रेडी ये पड़ा हुआ है है। कि दूसरा इसकी बात ये है, जो प्रॉपर्टी का पैनल लेके आ रहे हैं उसके अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर प्रॉपर्टी का कोई नहीं है उसके अंदर। अभी आ जाएगा, एग्रीकल्चर का लैंड होगा और ये जो आयरन वाला भी इन्होंने बिल्डिंग एंड मटेरियल का है वो ऐड होना है, और प्रॉपर्टी का भी ऐड होना है, और गाड़ियों का भी होना है। ये नेक्स्ट वीक में ऐड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। जी तो इसके इसके लिए जितने भी स्टोर पे मटेरियल होता है, मान लो एक
उसका है, जैसे मॉल है, मॉल के ऊपर बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होंगे? आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अभी, आप अगर आप चेक करें तो हमारे अराउंड 30,000 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्ट हुए हैं। नहीं ठीक नहीं, है, वो तो सर ये एक आदमी के स्टोर के ऊपर कम से कम 20,000 प्रोडक्ट हैं, वो अपने एक जी टोटल स्टोर के प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकता है? वो जो उसके प्रोडक्ट ये लिए लिस्ट करना चाह रहे हैं, हमजा ब्रीफ कर दें इनको आप। उसके लिए ये है कि अगर आपके पास जो है वो ज्यादा अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से कि 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, 20,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप जो है वो यहाँ स्पोर्ट पे मेल है, आप जो है वो मुझसे मेल पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है वो मैं आपको जो है वो उस पर प्रॉपर जो है वो ब्रीफ कर दूंगा। प्लस जो है वो मैं यहाँ पे स्पोर्ट का जो है वो नंबर भी वो पेश कर देता हूँ, तो आप जो है वो पर्सनल भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली जो है इस चीज पे ब्रीफ कर दूंगा। चलो, मेरा नंबर आपको मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं आपसे अब कांटेक्ट मैं और यहाँ पे करके आपको चैट में जो है वो स्पोर्ट का नंबर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको इस चीज़ पे ब्रीफ कर देता हूँ। आप जो है वो प्रॉपर, मैं शॉर्टली आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपकी जो भी लिस्ट होगी प्रोडक्ट्स की, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, देन जो है मैं इसको प्रॉपर आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है? ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस आज की डेट में हम लेंगे, फिर नेक्स्ट जो है फिर वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। काफी लंबी हो गई मीटिंग, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस और ले लें। पाकिस्तान से ले लेते हैं। जी सैयद माजिद जो है वो मैंने आपको अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरे जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए हैं इनमें। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि जब हम बाई करते हैं बीएफआईसी तो वो महंगा पड़ता है, जब हम सेल करते हैं तो वो सस्ते में बेचना पड़ता है। तो ठीक ये है, क्लियर होना है इसमें, तो बस बाकी सब क्लियर हो गया। ओके, आप किस तो शहर इसका से हैं, किस सिटी से हैं? मैं इंडिया इंडिया से ही हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से हैं, तो जी आपके जी आपने लिस्ट कर लिया, अपना स्टोर लिस्ट कर लिया, आपने साइन अप जी कर जी लिया? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ओके, आपके मेरा क्या विचार हैं शाल बी शाल स्टोर का के बिजनेस बारे है। में? बी स्टोर के हवाले से आपके क्या विचार हैं? ये कैसा प्रोजेक्ट है और क्या इससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत ज्यादा इनकम होगी इसमें, जब ये ऐसा फुली लॉन्च हो जाएगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक कोई आया है जो कि आपको स्टोर का 5%, किसी भी बड़े से बड़े स्टोर का, बड़े से बड़े ज्वेलरी शॉप का 5% नहीं, का ओनर अब बना दे? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया है। और तो वो भी इसलिए अब 20 स्टोर मुफ्त में दे रहा है ये 5%। जी, तो आप जी इसलिए इस मौके को फायदा उठाएं। आपने बाकी चीजों में भी अर्निंग की होगी, अगर आपकी टीम है आप टीम के थ्रू भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी जी कर जी, सकते हाँ, मैंने टीम भी बनाई है। एक वेंडर को मैंने किया है उसमें, वो ये टी वगैरह का व्यापारी है। हैं। तो जी खुद मैं ये शाल वगैरह का ये करता हूँ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है जी, जी नेक्स्ट जी, प्लीज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ले लें जी। अली और रतन जी, आपको मैंने जो है वो अनम्यूट किया, आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर, मैं इंजीनियर सिबगतुल्लाह खान फ्रॉम इंडिया। राइट जी। सर, मेरे एक 2-3 कंसर्न थे, जो जी मेरे वेंडर्स हैं उनके कुछ कंसर्न है। सबसे जी पहले जो वेंडर का क्वेश्चन है कि भाई ये जो बीएफआईसी का ट्रांजेक्शन है, ये इंडिया में लीगल है क्या? लीगल वे में हम कर सकेंगे क्या? देखें, इंडिया के अंदर आपका जो भी स्टेटस है वो आपको पता है, इस वक्त क्रिप्टो का क्या वहाँ पे स्टेटस है, तो वही स्टेटस इसका भी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप जो ट्रेडिंग वो कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही है वो थ्रू बैंक नहीं हो रही हैं। अभी भी मोस्टली लोग बैंक से नहीं करते। तो जो बाकी क्रिप्टो का स्टेटस है, आप ऑलरेडी अगर बीलव और बीएफआईसी कर रहे हैं या किसी और क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, इसका सेम स्टेटस है जो कि उसका स्टेटस है। सर, उनका अकाउंटिंग का प्रॉब्लम आता है ना, इसलिए।
नहीं, अकाउंटिंग का प्रॉब्लम आए या जो भी स्टेटस इस वक्त क्रिप्टो में आप जो कर रहे हैं काम, तो क्रिप्टो का वही स्टेटस है जो कि इंडिया में है, तो ये क्रिप्टो से रिलेटेड है इस वक्त, तो ये इसका सेम हो आएगा। बाकी फ्यूचर में हम इसके अंदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब चीजें भी ऐड करेंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। अच्छा सर, दूसरा इसमें जो 15% जो ऑफ मिल रहा है, ये जी दिस इज नॉट एक्चुअली डिस्काउंट, दिस इज कैशबैक, ये सही है ना? जी मैं जी जहाँ तक जी, समझा हूँ। कैशबैक, ऑब्वियसली नहीं, कैशबैक कैसा इज है सर डिस्काउंट। जी, बहुत से जो लीडर्स हैं ना सर, वो उसको डिस्काउंट करके अपना प्रमोट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसे आपने बड़े लीडर्स से कहिए कि भाई आप लोगों को जो फैक्ट्स है वो बताइए, बाद में फिर निगेटिविटी आ जाती है। आप डिस्काउंट करके कहते हैं तो बायर्स जी ये समझते हैं कि भाई ये मुझे पैसे वापस मिल रहे हैं, एक्चुअली वो पैसे यूटिलाइज नहीं कर सकता है, जो भी 15% उसको वापस आने वाले हैं नहीं, वो उसको 15% इंटैक्स देखें, नहीं। उनको आ रहा है, कैशबैक आ रहा है, हमने हर जगह पे कैशबैक किया है। बाकी जो लीडर्स एग्जैक्टली हैं वो अगर एग्जैक्टली जी, तो कैशबैक में 15% उनको अगर मिल रहा है, वो आगे उसी से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं शॉपिंग कर सकते उसके हैं, वो ऊपर। इनकैश नहीं कर सकते सर उसको, है ना? जी हाँ। और सर तीसरा एक ये था कि भाई इसमें प्रोडक्ट्स तो हैं, इसमें कुछ जी सर्विसेज भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या सर, जैसे हायरिंग वगैरह, व्हीकल नहीं हायरिंग या नहीं, नहीं? फिलहाल इसमें नहीं है, फिलहाल इसमें नहीं है, हायरिंग में हम नहीं कर सकते फिलहाल। ओके सर, थैंक्स अ जी लॉट, थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफी है। और अभी कितने हैंड रेज हैं? हाँ सर, एक शहबाज हाशमी जी हैं, उनका आया मैसेज, उनको एक आंटी कर दो। ओके, कर लें। हाँ जी, शहबाज हाशमी साहब, आपको मैंने जो है अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की थी और मैंने आपको बोला था, तो मेरा 2-4 क्वेश्चंस है सर, थोड़ा सा उसको आप क्लियर कर देंगे तो मेरे लिए बहुत बेटर होगा। जी जी प्लीज। जैसे मैं प्रॉपर रहने वाला, मतलब जैसे मैं इंडिया से हूँ और प्रॉपर यूपी से हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा जो बिजनेस है वो मुंबई में है सर। ओके तो जब जब मैं जो अपना आईडी प्रूफ मतलब इस पे ऐड करेंगे तो वो तो हमारा यूपी का रहेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस तो मुंबई में, बिजनेस का तो आईडी प्रूफ नहीं होगा। तो क्या उसमें भी मेरा अप्रूव्ड हो जाएगा या उसमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा? हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। किसी भी जगह का हो, ऑथेंटिक होना चाहिए। अच्छा, एंथेटिक होना चाहिए। जी तो जी, पहला। और दूसरा सवाल ये है सर मेरा कि जैसे हम लोग, जैसे अपना क्या है ना कि हम लोग एक्सपो होता ना सर, एक्सपो जो A to Z शॉपिंग एक्सपो लगता है, एक एक महीने का प्रोग्राम जो ग्राउंड वाइज लगता है, जी तो हम लोग क्या, जैसे कन्याकुमारी से लेके जितने भी मतलब पूरा 30,000 प्रोडक्ट्स हमारा अलग अलग दुकानदारों के, मतलब अलग अलग सेल्समैन के द्वारा, कोई कश्मीर से, कोई दिल्ली से, कोई मेरठ से, कोई फर्नीचर प्रोडक्ट है, कोई खादी प्रोडक्ट है, तो ये हमारा एक ग्रुप है 50 लोगों का, जो हम लोग मिल ओके के और एक जगह उसको मतलब एक ग्राउंड बुक करके उसमें हम लोग एक्सपो लगाते हैं। ओके। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे एक एक चीज दिखाना चाह रहा था और उसके बारे में डिटेल से जानना चाह रहा था कि आखिर इसको बी स्टोर पे कैसे लाया जा सकता है, आप मुझे क्योंकि जो कॉल कर हमारा। लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है, जी जी तो है सर। थोड़ा सा, हाँ जी, तो आप हम उसको डिस्कस कर लेंगे, किसका क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जी जी, मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि जब आप बारीकी से उसको देखेंगे ना आप तो आप मीटिंग मुझे के बाद, बारीकी से बताइए। अब ये मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद आप फौरन मुझे कॉल कर लीजिएगा, उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ शिबाज साहब, ओके। आपको मैंने व्हाट्सएप पे रीच आउट किया था, मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन जो है वो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप, हाँ ठीक है, इसको जो है वो एंड करते हैं, आप पर्सनली जो है मुझसे ये चीज जो है पूछ लें। बाकी जिन लोगों ओके। ने अपने लिस्टिंग कर ली है, साइन अप कर लिया है, लेकिन प्रोडक्ट्स अगर अपलोड नहीं किए हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि जितने जल्दी हो सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स अपलोड कर लें। और वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जब बाकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो फिर वो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स बनेंगी, तो आप जितना जल्दी हो सकता है इसको आप अपना करके और लिस्टिंग कर लें। लिस्टिंग के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हैं, किसी को लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आई है तो हैंड रेज कर लें। प्रोडक्ट अपलोड करने में, लिस्टिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो सबके हैंड्स डाउन कर दें, सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें जिनको लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ नवीद अहमद को। जी नवीद अहमद, आपको मैंने अनम्यूट किया, आपका जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।
वालेकुम सर, मेरा लिस्टिंग का तो नहीं है, मेरा क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर ये जिसका नहीं है तो लिस्टिंग आप का है सिर्फ अनम्यूट अभी कर सिर्फ वो लिस्टिंग का लिस्टिंग जस्ट वाले वही जो है वो करेंगे करें, आप। बाकी कल हम करेंगे। धर्मपाल गौतम जी, आपको मैंने अनम्यूट किया। आपको जो भी क्यूरी है, आपको जो मसला दरकार हुआ है, आप पूछ सकते हैं। नरेंद्र वैष्णव जी, आपको मैंने अनम्यूट किया। आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। काइंडली वही लोग जो है वो अपना हैंड रेज करें जिनको प्रोडक्ट लिस्टिंग से हवाले से जो भी इशू आया। बाकी सब लोग जो है वो अपना हैंड डाउन कर लें। मैं सबके जो है वो हैंड लोअर कर रहा हूँ। जिनको लिस्टिंग से हवाले से जो भी इशू आया आप वो सिर्फ पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, जी हेलो, आवाज आ पा रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। सर कोटा राजस्थान इंडिया से बात कर रहा हूँ। मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली, लेकिन लिस्टिंग का ऑप्शन नहीं मिला अभी, तो कब तक मिलेगा? लिस्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, सब लोग कर रहे हैं लिस्टिंग अपनी। 24 घंटे का ऑप्शन कुछ नजर आ रहा था उसमें। ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे बाद अपन आप ऐसे जो करें, मैंने आप अपना नंबर जो है वो इसमें लिख दें, वो आपको सपोर्ट हमारी कांटेक्ट कर लेगी। हाँ, वो बैंक के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, तो वो कंपनी उसको हो सकता है कि टेक्निकल टीम उसको वेरीफाई करने के बाद में मेरे को ऑप्शन मिले। ऐसा तो नहीं? ऐसा ही है, जी मैंने आप आपको बताया था। आपकी जो भी आपके अगर तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, तो आपके विद इन 24 आवर्स जो है वो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। हाँ, तो और आप जो है वो अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं। आपको जो है वो अकाउंट अप्रूवल और रिजेक्शन से रिलेटेड जो है वो मेल पे, आपने जिस ईमेल से भी जो है वो अपना अकाउंट बनाया वहां पे आपको मेल आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, तो उसका तो कोई रोल नहीं ना? वो बायर साइड के लिए है फॉर नाउ। तो बायर जो है वो वहां से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सबसे जो है वो ये रिक्वेस्ट है, काइंडली जिनका प्रोडक्ट अपलोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, काइंडली वो जो है वो अपना हैंड रेज करें। अदर जो है वो ये हम सर नेक्स्ट मीटिंग पे जो है वो ले लेंगे। ये सर मुझे रेफरल कोड कहाँ से मिलेगा? सर मैंने पूरी जो है वो मीटिंग में बताया आपको। जैसे ही आप अपना सेलर डैशबोर्ड पे जो है वो जाते हैं, लेफ्ट राइट पे जो लेफ्ट साइड पे जो है वो आपका डैशबोर्ड के आपके ईमेल के नीचे ही जो है वो रेफरल का ऑप्शन जो है वहां पे दिया होता है। वहां से आप अपना रेफरल कोड कॉपी भी कर सकते हैं, वहां पे शेयर भी कर सकते हैं वहां से। चलिए, अब ये गूगल से ही अपन को ये वापस लॉगिन करना पड़ेगा ना? जी जी, आप seller.bstore.net पे जाएंगे। आपने वहां से जो है वो अपने अपना ईमेल पासवर्ड और प्राइवेट की वहां पे ऐड करनी है। आप अपना डैशबोर्ड जो है वो सेलर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। देन जो है वो वहां पे आप आपका लेफ्ट साइड पे जो है वो आपका रेफरल कोड जो है वो आपको शो हो रहा होगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो चलें मच। जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट वीक में मंडे को आपसे दोबारा मिलेंगे, और तब तक आप इस पे वर्किंग करें। जो जो चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर टू यू। और अगर कोई कंफ्यूजन या फर्दर होंगी, आप लोग साइन अप करें। कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर मंडे को हम लोग दोबारा से सेशन करेंगे। और हमारा पर्पस ये है इस सेशन का कि हम जितना ज़्यादा आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं इस चीज़ पर, और जितना ज़्यादा हम आपको इससे अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं, वो हम आपको करें। अब प्रोडक्ट हम आपने लिस्ट करनी है, काम आपने करना है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो आप लोग जितना इससे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं वो अब आप उठाएं। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं वर्किंग इस पे करें 2 दिनों में। तो हम फिर दोबारा से मंडे को आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। टेक केयर जी, बाय बाय। सब जो है वो यहाँ पे चैट में सपोर्ट का नंबर जो दिया गया है वहां से देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज हो वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।